हम छोटा छोटा कदम ले और छोटा छोटा कदम लेके अगर हम उसी चीजों को हासिल कर ले तो बड़े से बड़े चीज हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। चलो दोस्तों, बहुत अच्छी शुरुआत हुई और सारे लोगों को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। राइट, ये नया साल 2023 अब सारी लोगों की लाइफ में बहुत सारी खुशियां लाए, बहुत सारी सफलता लाए, बहुत सारी समृद्धि लाए, ये भगवान के पास प्रार्थना है। और बस हम ये भी देखना चाहेंगे कि 2023 में बहुत सारे ऐसे नए अचीवर भी निकल के आए जो कल इस बिजनेस को एक दूसरे लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों के सपने भी पूरे होंगे, बहुत सारे लोग जबरदस्त मेहनत करेंगे। और 2023 बहुत सारे लोगों के लिए माइलस्टोन ये रहेगा, ये मेरा विश्वास है। और मैं अपनी तीसरी नजर से देख चुका हूँ। तीसरी नजर समझ में आ रहा है? तीसरी नजर होता है कि आपके पास दो आंखें होती है, तीसरा नजर होता है आपके दिमाग की आंखें, कि आप कहाँ तक सोच पा रहे हो, कहाँ तक देख पा रहे हो। जहां तक आप सोच पा रहे हो, जहां तक आप देख पा रहे हो, जिसको हम विजन कहते हैं और दूरदृष्टि कहते हैं, कि हम देख पा रहे हैं कि हम अपनी टीम को लेके आज जो वॉल्यूम हुआ है आपकी, आज आपकी जो टाइटल है, आज आपकी जो इनकम है, आज आपकी जो पहचान है, राइट, आज आप जिस चीज के लिए भाग रहे हो सारी चीज 2023 में बहुत अचीव होने वाला है। बस आपको लगे रहना है और काम करते जाना है। और सारे लोगों का आज के शानदार प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को कुछ छोटे छोटे बातें बताऊंगा कि जिसके कारण दुनिया में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं। सबसे पहला चीज है दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोग अक्सर ऐसे सवाल करते रहते हैं कि गोल सेटिंग लाइफ में जरूरी है क्या। मैं आपको छोटा छोटा बात बताऊंगा। दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन हम कुछ फिलोसफी को कुछ फिलोसफी को हम तोड़ नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे लोगों के पास मानना है कि गोल सेटिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं दोस्तों, जब से मैंने किताब पढ़ा हूं, राइट, ऐसे मैं 10 किताब दिखा सकता हूं जहां से वर्ल्ड के बड़े बड़े अथर राइटर उन्होंने गोल सेटिंग के ऊपर लिखे हैं। और जब शुरुआत हुई मेरा इस बिजनेस में, तो मुझे भी कहा गया था तुम अपना गोल सेट करो। मैंने भी शुरुआत 3 गोल से किया था दोस्तों। पहला गोल था 1 लाख रुपया कमाना, 1999 में मैंने जुड़ा था, राइट, 1999 में। और 1 लाख महीना कमाना पहला गोल रखा था। दूसरा गोल रखा था कि मुझे फॉरेन ट्रिप जाना है। तीसरा गोल रखा था मुझे गाड़ी लेनी है। तो जब मैंने इस बिजनेस को सेकंड हैंड साइकिल से शुरू किया था, और देखो देखो दोस्तों, मैंने जो जो चीजें फाइनल किया था वो सारी चीज मैंने अचीव कर लिया, राइट। फिर जब 1 लाख कमाई आई, फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे 2 लाख चाहिए। फिर मैंने 2 लाख टच किया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे 5 लाख की इनकम चाहिए। फिर मैंने 5 लाख इनकम टच किया, राइट। और आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन पीरियड में जो दुनिया बंद था, मैंने 6 लाख इनकम में पहुंच गया था। और अभी जो गोल है मेरे दिमाग में वो 10 लाख है। क्योंकि लाइफ में जैसे सुधीर जी बताया कि सफलता आपकी ग्रोथ के ऊपर से समझा जाता है कि आप कितने ग्रोथ कर रहे हो। एक बार डायरेक्टर बन गया, पूर्ण सर बोल रहे थे कि एक बार डायरेक्टर बन गया तो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो गया मतलब समझ ले कि मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, अभी मेरे टीम के लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तब जब तक आप आपकी मंजिल पे नहीं पहुंच जाते हो, तब तक एक माइंडसेट के साथ काम करना है, राइट। दुनिया में हर कोई चीजों में ऐसा होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि 5 दिन जिम चले जाएंगे तो हमारा बॉडी बन जाएगा, तो 5 दिन चले जाते हैं लेकिन बॉडी बनता नहीं है, राइट। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम 10 दिन पार्क में जाके 5 किलोमीटर रोज पैदल चलेंगे तो फिर हमारा वजन घट जाएगा, तो 5 दिन चलने से नहीं होता है, राइट। हर कोई चीजों को अचीव करने के लिए हमको लंबा मेहनत करना पड़ता है, तब तक करनी पड़ती है जब तक हम अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं जाते हैं। तो आज उसी चीजों के ऊपर हम छोटे छोटे बातें करेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं पे लगता है कि गोल सेटिंग नहीं करेंगे तो फिर हम लाइफ में कुछ बन जाएंगे, माफी चाहूंगा दोस्तों, कभी नहीं होगा। आज जितने लोग ग्रो कर रहे हैं इनके पास गोल्स है, लक्ष्य है। मुझे बताओ कि कोई ऐसा लेटर है जो बिना एड्रेस में पहुंचेगा? नो लेटर इज डिलीवर्ड विदाउट एन एड्रेस, माय डियर फ्रेंड। दुनिया में ऐसे कोई लेटर नहीं है जिसमें एड्रेस लिखा नहीं जाएगा और जाके वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। आप लेटर लिख लो, जाके पोस्ट ऑफिस में डाल दो, पहुंचेगा नहीं कहीं, क्योंकि उसमें एड्रेस नहीं है। आपको कहां पे पहुंचना है लाइफ में, ऐसा मत समझो कि आज मैं जहां तक हूं ना एकदम जबरदस्त हूं। मुझे नहीं लगता है।
क्योंकि मैं आज जहां पे पहुंचा हूं, दुनिया को लगता है कि मैं कामयाब हो चुका हूं, लेकिन मेरे नजर से कामयाबी मुझे लगता है तो ग्रोथ के अंदर है। तो मुझे हर वक्त ग्रोथ करना पड़ता है। मेरे लैंग्वेज से मुझे ग्रोथ चाहिए, मेरे दिमाग से मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे मेरे एजुकेशन से मुझे ग्रोथ चाहिए, राइट, मेरी सोच से, राइट, मेरी पर्सनालिटी से, हर चीजों में मुझे ग्रोथ चाहिए, राइट। सो आज वही बंदा इस दुनिया में ग्रो करता है जो दूसरे के लिए एग्जाम्पल बना है। अगर आप अभी तक अपने गोल सेट नहीं किया तो उसका ये मतलब है आप वो ऐसा एक लेटर लिख के डाले हो जो लेटर कहीं पहुंचेगा नहीं। ऐसा कभी आपने रेलवे काउंटर में जाके 2,000 रुपया नोट देके काउंटर में जाके, रेलवे काउंटर में, टिकट काउंटर में बोलोगे मुझे एक टिकट दे दो, और वो बंदा कभी आज तक आपको टिकट देगा ही नहीं। 10 साल उसी काउंटर के आमने सामने अपने खड़े हो जाओ, लेकिन वो काउंटर में जो बंदा बैठा है, रेलवे टिकट काउंटर में जो बंदा बैठा है, वो आपको टिकट देगा नहीं जब तक आप ये नहीं बोलोगे मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे कहाँ पे जाना है। 10 साल इंतजार कर लो भाई, टिकट मिलेगा नहीं, राइट। तो कहने की मतलब है कि जब तक आपकी माइंड से आपकी लक्ष्य निर्धारित नहीं हो जाती है, जब तक आप आपकी लक्ष्य को डिसाइड नहीं करते कि मुझे वहां पे जाना है, वहां पे पहुंचना है, तब तक आपकी सफलता बड़े नहीं होंगे। और जितने लोग ग्रो कर रहे हैं इनकी गोल्स बड़े हैं, जितने लोग गोल मतलब सफलता अचीव नहीं किए हैं तो इनके पास गोल नहीं है। डायरेक्टर एक मिशन नहीं है, एक जर्नी का हिस्सा है। सीनियर डायरेक्टर कोई जर्नी मतलब डेस्टिनेशन नहीं है, ये जर्नी का एक हिस्सा है। बहुत सारे लोगों ने थाईलैंड क्वालिफाई किया, मैं सारे लोगों को दिल से कंग्रेचुलेट करता हूं कि आप लोगों ने थाईलैंड क्वालिफाई किया और आपने सफलता की जर्नी में एक छोटी सी माइलस्टोन टच किया, राइट। और ये माइलस्टोन टच करने के लिए जो कमिटमेंट डेडिकेशन आपने दिखाया, ये जबरदस्त तारीफ के काबिल है। आप लोग बहुत जबरदस्त काम किया। जितने लोगों ने डायरेक्टर बने, ये आपकी बहुत बड़ी जर्नी की छोटी सी हिस्सा है। आज मैं भी खुद को मानता हूं, मैं आज जहां पे भी हूं, जितना पैसा कमाता हूं, जहां पे भी आज मैं पहुंचा हूं, मुझे लगता है कि मेरा ये अचीवमेंट छोटा सा हिस्सा है। मेरा बहुत बड़ी लाइफ की जर्नी के सामने ये छोटी सी हिस्सा है, और लड़ाई बाकी है, और दूर जाना है, और पहचान बनाना है, और बहुत जगह पे पहुंचना है। ऑल इंडिया में जब हम आइकनिक पर्सनालिटी बन जाएंगे, एक सेलिब्रिटी पर्सनालिटी बन जाएंगे, दुनिया में आपको लोग देखने के लिए तरसेंगे, आपके साथ मिलने के लिए तरसेंगे, आपसे आपके मुंह से दो शब्द सुनने के लिए तरसेंगे, तब मान लेना मैंने कुछ बन गया लाइफ में। समझ गए ना? मेरे कहने की मतलब है रुकना नहीं है दोस्तों। आप तब तक काम करते जाओगे जब तक आप गोल बनाते जाओगे। लेकिन एक छोटा सा बात बता रहा हूं, इसमें दो, एक खुशी की बात है, एक दुख की बात है। खुशी की बात यह है कि ज्यादातर लोगों के पास आज, ज्यादातर नहीं, बहुत सारे लोगों के पास गोल सेटिंग है, उनको अपनी लाइफ में क्या क्या चाहिए वो डिसाइड किए हैं। दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग गोल के ऊपर बहुत बातें करते हैं लेकिन उनके पर्सनल लाइफ का गोल नहीं है। मेरे घर में जितने लोग आए हैं, मेरे साथ जितने लोग बैठे हैं, मैं बार बार मैंने अपनी गोल के बारे में सबको बताया। यू कैन नॉट बिलीव, मैंने अपनी डायरी में पहला पेज में मेरा गोल होता है। मेरे पर्स को भी मांग के देख लो, पर्स के अंदर मेरा गोल होता है। मेरे घर में आ जाओ, मेरे बेडरूम में एक विजन बोर्ड लगा हुआ है, राइट, वो वहां पे मेरा गोल लिखा गया है। ये मेरा ऑफिस में बैठा हूं, मेरा व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है कि मेरा नेक्स्ट गोल है मुझे इस साल 10 लाख इनकम में टच करना है, राइट। मैंने अपना हर कोई गोल, मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मैंने हर चीजों को डिसाइड किया हूं। इसीलिए सामने मतलब बोल, मुझे दुख की बात बता रहा हूं मैं आपको कि ज्यादातर लोग लीडरशिप लेवल पे चले गए लेकिन अपना लाइफ में गोल नहीं है, खुद के साथ नाइंसाफी करते हैं। तो आप अभी वैसा लेटर लिख रहे हो जहां जिसका नहीं हो तो डिलीवरी होगा नहीं। आप टिकट काउंटर के सामने के नोट पकड़े हो, जहां पे टिकट काउंटर वाला आपकी शक्ल देखता है, नहीं किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, हम उसके ऊपर बार बार बात करते हैं। हर महीना शुरुआत में हम बात भी लो, सुन लो, और सब समझदारी होती है अगर आप किसी को सुन लेते हो, समझ लेते हो, राइट। किसी को सुन लेते हो, किसी को समझ लेते हो, सबसे बड़ी है कि समझदारी होती है। बीच में ईगो को लाते
बीच में छोटे मत, मैंने आज बहुत आप उनके साथ समझ में नहीं आया ये बंदे के पास इतने सारे, फिर भी डाउन टू अर्थ के लिए चाहता है, फिर भी लाइफ में कुछ आता है, राइट। मैं बहुत सारे तो मैंने एक बार गया था आजादी मार्च में, हमारी ग्रेट मेंटर डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम ने कर मतलब दिल्ली में कर रहे हैं रेगुलरली, तो मैं वहां पे गया था। तो मैंने एक ऐसी सज्जन के साथ मिला जिनके आज की डेट में एक इंडस्ट्री है, जैसे इंडस्ट्री उनका मतलब उनकी इंडस्ट्री की वैल्यू जो है 100 करोड़ से ज्यादा है, राइट। और इनके पास बहुत सारे एम्प्लॉय है, लेकिन मोदी केयर में वो काम करते हैं। और हम जो लास्ट टाइम गए थे तब वो एससीडी बने थे, राइट। तो मैंने इनके साथ बात भी किया और मिलकर मुझे अच्छा लगा। मैंने उनको पूछा कि आप मोदी केयर क्यों कर रहे हैं सर? तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे नहीं लग रहा है कि लोगों को इसकी भाषा समझ में आती है, लेकिन मोदी कह रहे कि समंदर है और इसी समंदर में जो एक बार डुबकी लगाता है वो बिलियनियर बनेगा, और जो जर्नी हमारी शुरू होगी वो बिलियनियर की जर्नी है। मेरे पापा से पैसा लेके मैंने अपने बिजनेस, छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, आज 100-150 करोड़ में मेरा धंधा पहुंच चुका है। और मैं आज डॉक्टर सुरेखा मैडम को देख रहा हूँ, एक हाउस वाइफ, राइट, एक हाउस वाइफ इंटरनेशनली नाम कमा रहे हैं और आज महीना 100 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, लेकिन घर से चैन की नींद सो रहे हैं। लेकिन मैं 100-150 करोड़ की धंधा कर रहा हूं, लेकिन मुझे चैन की नींद नहीं आती है। मुझे ऐसा बिजनेस चाहिए जो बिजनेस में मुझे कम से कम रात को चैन की नींद आए और मैं अपने परिवार के साथ समय बिता सकूं। लोगों को पैसा नजर आता है, लेकिन आज मैं मेरे पापा के पास बैठने के लिए समय नहीं है, बीबी के पास बैठने के लिए समय नहीं है, परिवार के लोगों के साथ बैठ के दोपहर को खाना खाने के लिए समय नहीं है। मैं समय मेरे पास आज नहीं है। हालांकि 100-150 करोड़ की धंधा है, लेकिन मैं वैसी जिंदगी चाहता हूं जहां पे, और आज मुझसे दुनिया में मैं कहां पे जाता हूं मुझे लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं, कभी किसी ने मेरे साथ बैठ के सेल्फी उठाया नहीं, और मेरे एम्प्लॉय लोग मेरे सामने आके मुझसे फोटो लेना नहीं चाहते। अगर कोई लेना भी चाहते हैं मजबूरी से लेता है मुझे खुश करने के लिए। लेकिन एक बार सुरेखा मैडम को देखता हूँ, लोग पागल बन जाते हैं इनकी बातें सुनने के लिए, इनके साथ बैठने के लिए, इनसे सेल्फी लेने के लिए, राइट। सो मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए, राइट। लाइफ कुछ अलग है दोस्तों, राइट। आप इस बिजनेस को किसी नजर से देखते हो, किसी रूप से देखते हो, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आज की प्रोग्राम शुरू करेंगे, मैं छोटा छोटा कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा। सुधीर सर, मेरा स्लाइड दिख रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। तो सबसे पहले सारे लोगों को स्वागत करूंगा आज के इस शानदार प्रोग्राम में। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। 2023 ऐसे साल, मतलब 2022 भी हमारा प्रोग्राम हुआ था, फिर 2023 आए, ऐसे हर साल हम नए साल के रिजोल्यूशन के साथ प्रोग्राम शुरू करते हैं। लेकिन समय यह है दोस्तों कि इस नए साल में हम खुशी जितना बनाएंगे, राइट, उसके साथ साथ भी हम अपनी लाइफ को थोड़ा एक बार एनालाइज करेंगे। 2022 में जब हमारा प्रोग्राम चल रहा था तब हम कहां पे थे और 2023 में हमारी ग्रोथ कहां तक हुई, इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। चलो उसके ऊपर आज हम छोटे छोटे बात करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। सबसे पहले न्यू ईयर रिजोल्यूशन। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए ट्रेनिंग मीटिंग में बैठते हैं, बहुत जबरदस्त डिसीजन लेते हैं। और आपको पता है न्यू ईयर रिजोल्यूशन का मतलब, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल होता है कि रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। न्यू ईयर रिजोल्यूशन हम बोलते हैं, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। और बहुत लोगों के मन में आज भी डाउट है, क्योंकि इनको समझ में नहीं आता है। गोल तो एक बात है, लेकिन रिजोल्यूशन का मतलब क्या है। देखिए, आप जब लाइफ में कुछ मकसद सेट करते हो, राइट, आप जब लाइफ में कुछ गोल सेट करते हो और जिस कारण आप उसके लिए मोटिवेटेड रहते हो और काम करते हो और उसको अचीव करते हो, उसको आप पहले से डिसाइड करते हो। अगर एक डिसीजन, एक निर्णय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, उसी डिसीजन को कहते हैं रिजोल्यूशन, राइट। तो सेट रियलिस्टिक गोल टू अचीव देम, राइट, इन लाइफ इन 2023 में आपको क्या क्या हासिल करना है उसको बस एक बार लिखो, बस उसके लिए काम पे लग जाओ। इसको न्यू ईयर रिजोल्यूशन कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने स्मोकिंग छोड़ने के लिए डिसीजन लेते हैं, 2-3 दिन स्मोकिंग छोड़ते हैं फिर शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोगों ने ड्रिंक्स छोड़ने के लिए रिजोल्यूशन लेते हैं, इस साल तो हम माल पिएंगे नहीं, मतलब, राइट।
तो 31 तारीख को भरपूर के दम लगा के पी लेते हैं और सोचते हैं कि साल भर में पिएंगे नहीं, 2-3 दिन 4 दिन रुक जाते हैं। 4 दिन के बाद एक दोस्त का फोन आता है, यार आजा 2023 से तू एक बार हमारे साथ बैठ जा, उसके बाद तू जिंदगी भर छोड़ दे, हमको कुछ बोलना नहीं है। फिर हम डिसाइड करते चलो दोस्त लोग बुलाते हैं, क्यों उनके मन को दुखी करूं। फिर हम शुरू हो जाते हैं। और बहुत लोग सोचते हैं कि इस साल मुझे अपना वजन घटाना है, ये रेजोल्यूशन लेते हैं। देखो रेजोल्यूशन ऐसे लिया जाता है, मैंने कुछ एग्जांपल रखा हूं, राइट। कुछ लोगों को लगता है कि भाई मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा, किसी लोगों को लगता है कि मैं अब बहुत हेल्दी फूड खाऊंगा। कुछ लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम ड्रिंकिंग छोड़ देंगे। कुछ लोगों को लगता है कि भाई हम लोगों को दूसरों लोगों को हेल्प करेंगे। कुछ लोगों को रेजोल्यूशन लिए हैं कि भाई हम ट्रैवल करेंगे। ऐसे लिखते हैं, आपको भी डायरी निकाल के ऐसे लिखना है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, इस साल मुझे क्या क्या करना है, ऐसे लिखते हैं, राइट। लेकिन करते क्या है एक बार समझ लें। लिख तो लेते हैं, करते क्या है। देखो एक बंदे ने डिसाइड किया कि मुझे अच्छी बॉडी बनानी है और उन्होंने रेजोल्यूशन लिखा। देखो पहला दिन एकदम डिप्स मारने के लिए 1 जनवरी को उन्होंने दमदार लगा के डिप्स मारा, राइट। 1 2 3 4 गिनती किया, फिर आईने के सामने खड़े होकर अपना चेस्ट देखा, भाई मैंने डिप्स मारा तो भाई क्या फिगर बना। और दूसरी जनवरी को उनको थोड़ा सा दर्द हुआ, भाई 1 जनवरी को डिप्स मारा था, थोड़ा सा तो दर्द होगा, राइट। और थोड़ा सा दर्द हुआ और डिप्स नहीं मारा, लेकिन डिप्स की पोजीशन में रह गया, कम से कम खुद को समझाने के लिए भाई मैंने रिजोल्यूशन नहीं हुआ अच्छा बेड मतलब बड़ी बनाने के लिए। 3 जनवरी के दिन देखो वो आधा लेटा हुआ है, अभी सो के थोड़ा सा उठ रहा है कि भाई ऐसे पोजीशन में आ जाऊं, डिप्स तो मार नहीं पाऊंगा, मतलब उसी पोजीशन में आ जाता हूं। और 4 जनवरी के दिन क्या हुआ देखो। यही होती है लोगों के साथ दोस्तों, ये हम सारे लोगों के साथ ऐसी होती है। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम निर्णय तो ले लेते हैं लेकिन अपने निर्णय को रिस्पेक्ट नहीं करते। डिसीजन मतलब क्या बोलते हैं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने लाइफ में 2 फिलोसफी मेरा है, राइट। मेरा लाइफ में 2 फिलोसफी है। पहला फिलोसफी है मैं अपने लाइफ में जबरदस्त डिसीजन लेता हूँ, मेरा निर्णय मैं जबरदस्त लेता हूँ, सोचता हूँ समझता हूँ निर्णय लेता हूँ। मैंने दोस्तों 17 साल की उम्र में गांव छोड़ के भुवनेश्वर आया था। मेरा डिसीजन था कि मैं गांव छोड़ के भुवनेश्वर जाऊं और मैं पैसा कमाऊं। तो मेरा डिसीजन 17 साल की उम्र में था। तब जब यहाँ पे मैंने आया, यहाँ पे बहुत तकलीफ हुई, बहुत चैलेंजेस आया, पैसा नहीं आ रहा था, ट्यूशन नहीं मिल रहा था, फिर मैंने खुद का खर्चा उठाना मेरे लिए मुश्किल था, घर का किराया देना मुश्किल था, 17 साल की उम्र है। तो फिर मैंने यहाँ पे कभी कभी ऐसा मौका है कि संघर्ष छोड़ के फिर अपने गांव भाग जाए, फिर मैंने गांव भागा नहीं, फिर मैंने यहाँ पे संघर्ष किया। क्योंकि मेरा दूसरा फिलोसफी यह है कि एक बार डिसीजन ले लिया तो मैंने उसी निर्णय को तब तक इज्जत देता हूँ, तब तक रेस्पेक्ट करता हूँ जब तक वो उसको मैं हासिल ना कर जाऊं। जब मैंने दोस्तों कोचिंग सेंटर शुरू करने की डिसीजन लिया, तो सोचा समझा, फिर मैंने बोला कि नहीं ज्यादा बच्चे आएंगे, ज्यादा कमाई होगी, फिर मैंने डिसीजन लिया, फिर मैंने किया, बहुत स्ट्रगल हुआ, संघर्ष हुआ, लेकिन कोचिंग सेंटर बंद नहीं किया क्योंकि निर्णय था, राइट। और हमने करते गए और डिफिकल्ट हुआ फिर भी हम करते गए। और 99 में मेरे लाइफ में मोदी केयर आया और इसी बिजनेस को मैंने जब निर्णय लिया, ज्वाइन किया, तो शुरुआत में बहुत तकलीफ आए, लाखों लोग मना किए, लोग तरह तरह का नेगेटिव बातें किए, क्या किया, मतलब आज की डेट में लोग मतलब आपको नेगेटिव करने के लिए पीएचडी करके रखे, हालांकि कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गए नहीं, लेकिन पीएचडी करके रखे। मुझे भी बहुत पीएचडी वाले मिले जिन्होंने मुझे बहुत सजेशन दिया, लेकिन मैंने इनकी बातें सुना नहीं, क्योंकि मैंने डिसीजन, सबसे पहला फिलोसफी है मैं अपना लाइफ का खुद का डिसीजन लेता हूं। और दूसरा फिलोसफी मेरा यह है कि तब तक मैं अपने डिसीजन को इज्जत देता हूं जब तक मेरा डिसीजन रियलिटी ना बन जाए। ऐसा नहीं कि 1 जनवरी को डिप्स मारेंगे, 4 जनवरी को सो जाएंगे, राइट, और फिर भूल जाएंगे अपनी न्यू ईयर रिजोल्यूशन। ऐसा करने से लाइफ में ग्रोथ नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप लोगों को रिजोल्यूशन बनाओ और आप लोग अपने लाइफ के लिए गोल्स बनाओ। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि लाइफ में गोल्स होना जरूरी है, समझ लीजिए दोस्तों। मैं एक छोटा सा बात बता रहा हूं, मैंने किसी के घर गया था, और होंगे तो अभी अपने मीटिंग में होंगे, तो मैंने कपल के साथ घर में उनके घर में बैठ के बात कर रहा था। मैंने उनको बताया कि आप लोग गोल लिखो, गोल लिखो, गोल लिखो, गोल का मतलब इंपॉर्टेंस मैं इनको समझा रहा था। तो मैडम ने मुझे बताया कि सर ये जो गोल की बात आप कर रहे हो ना, मेरी मम्मी मुझे बचपन से सिखाए थे।
मैंने बोला कि आपकी मम्मी क्या सिखाए थे, राइट। उन्होंने बोला कि मैं जब छोटा था, जब मैं छोटी थी, तब मेरे मम्मी ने मुझे बोली थी कि देख बेटा, तुझे लाइफ में जो चाहिए ना, तू उसको लिख ले और भगवान के पास जाके एक कागज पे लिख के भगवान के चरण के पास रख ले। और मैं बचपन से, मेरी ऐसी आदत है कि मैं जब भी कुछ मुझे चाहिए लाइफ में, मैं एक पेपर निकालता हूँ, उसको लिख लेता हूँ और भगवान के चरण के पास से उसी पेपर को रख लेता हूँ, छोड़ देता हूँ, और कुछ दिन के बाद देखता हूँ कि मेरा सपने पूरे हो जाते हैं। और मैं उसके लिए काम करता हूँ, काम करता हूँ, काम करता हूँ। मैंने उनको बोला कि मैडम मुझे और एक बात बताओ कि अभी मतलब अभी रिसेंट टाइम में आपका क्या गोल अचीव हुआ है। उन्होंने बोला कि एक्चुअली आपको क्या बताऊं, अभी मेरा रिसेंट एक छोटा सा चीज हुआ है। हम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करते थे, शादी के बाद हमारा स्ट्रगल बहुत हुआ था। तो मैंने एक बार भगवान से बोला कि इतना स्ट्रगल क्यों हुआ है। तो मैंने एक कागज पे लिख के रखा कि मेरे हस्बैंड जो है ना, वो नौकरी नहीं करेंगे, अच्छी बिजनेस हमारा शुरू हो चुका है और उस बिजनेस अच्छा चल रहा है और उसी बिजनेस से हमको अच्छी पैसा आ रहा है। और बस उतना लिख के मैंने रखा। और मेरे हस्बैंड को 2 साल पहले एक अच्छा बिजनेस उन्होंने मतलब शुरू करने की सोचा था, और एक अच्छी बिजनेस शुरू भी हो गया है, और आज हमारी बिजनेस अच्छा चल रहा है और हम अच्छी पैसा कमा रहे हैं, और वो फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है। तो मुझे सुन के इतना अच्छा लगा दोस्तों। और मुझे भी याद आ गया कि मुझे भी कुछ लोगों ने पहले बोले थे कि भाई तुझे जो चाहिए लिख ले और भगवान की चरण के नीचे उसी पेपर में लिख के तू रख ले, और जो तू चाहता है वही हो जाएगा। क्या था दोस्तों, यही तो गोल सेटिंग है। हम आपको सिखाते हैं, नाम देते हैं गोल, लक्ष्य, राइट। लेकिन बचपन में कभी कुछ माँ बापाओं ने मतलब माता ने, पिताओं ने हमको कभी गोल के ऊपर एजुकेट नहीं किए थे, लेकिन कुछ ना कुछ बोले थे, बेटा तुझे क्या बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, सेट करते थे। हालांकि हम दिमाग से उसको हटा दिए, राइट। तो अंग्रेजी में कहावत होता है दोस्तों, अंग्रेजी में कहावत होता है, जो कहावत सुन के मतलब आप महसूस करोगे कि एक्चुअली ये सच है, राइट। एक्चुअली दुनिया में जितने लक्ष्य होते हैं ना, गोल्स आर नेवर आउट ऑफ रीच, राइट। अंग्रेजी में कहावत है कि गोल्स आर नेवर आउट ऑफ रीच बट दे गो आउट ऑफ साइट। क्या बोला आपको, क्या बोला आपको कि जैसे मैंने आपको बोला कि गोल्स आर नेवर आउट ऑफ रीच, गोल्स आर नेवर आउट ऑफ रीच बट गोल्स गो आउट ऑफ साइट। जब नजर से हट जाता है तब हम उसके लिए काम नहीं करते हैं। गोल्स कभी आउट ऑफ रीच, पहुंचने से दूर नहीं होता है, मतलब हमारे रीच से दूर नहीं होता है। हर कोई गोल अचीवेबल होता है, लेकिन वो जब नजरों से हट जाता है, आउट ऑफ साइट हो जाती है, फिर वो आउट ऑफ माइंड हो जाता है। तो हर वक्त आपको गोल अपने दिमाग में रख के जाना, अपनी गोल को, अपने दिमाग को एंगेज रखना। सबसे पहले दोस्तों को फाइनेंशियल गोल सेट करो। ये जरूरी है, आप मुझे मानो या ना मानो। देखो इसकी भाषा हमको किसी ने सिखाया नहीं बचपन से, राइट। आज आपके पास अगर फाइनेंशियल गोल नहीं तो रखो। आज आप 5,000 कमाते हो तो 10,000 20,000 का रखो, जिसमें आपकी भरोसा होता है। ऐसा नहीं बड़ा गोल रख लेंगे भाई इस साल 10 लाख कमा लेंगे, विश्वास नहीं होता है, मत रखो। आपके लिए जो विश्वास योग्य है, राइट। आज आप 20,000 कमाते हो तो एक 40,000 रुपया की गोल सेट करो। अगर आप 50,000 कमाते हो तो आप 1 लाख रुपया कमाने की गोल सेट कर सकते हो। अगर आज आप 1 लाख कमाते हो, लीडर लोगों की बात कर रहा हूं, जो लीडर लोग आज 1 लाख कमाते हैं, तो आज अगर आप 1 लाख लगाते हो तो कमाते हो तो आप 2 लाख 3 लाख की मतलब गोल सेट करो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज महीना 3-4 लाख कमाते हैं, तो आप 6-7-8 लाख की गोल सेट करो। जो लोग 5 लाख कमाते हैं, आप 7-8 लाख की गोल सेट करो या 10 लाख की गोल सेट करो। आज आप 10 लाख कमाने वाले भी आज गोल सेट करते हैं। देखो एक बात मैं बता रहा हूं, मुझे एक बंदे ने मैं 22 सालों से दोस्तों काम करता हूं, छोटा छोटा चीजें जो आपकी समझ में आएगा। मैंने किसी के घर गया था और उन्होंने मुझे बोला, मैं जब प्लान दिखाने के लिए उनके साथ प्लान के ऊपर बात करना शुरू किया, मैंने उसको पूछा कि सर ऐसा बात बताओ कि जो आपकी लाइफ में आपको चाहिए। उन्होंने बोला मेरे लाइफ में हर कुछ अचीव है, मैंने हर कुछ अचीव कर चुका है। और मैंने उनको बताया कि हमारे पास एक जबरदस्त बिजनेस है जहां पे लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं, वेल्थ, राइट। तो उन्होंने बोला नहीं मैंने बहुत पैसा कमाया, मैंने बहुत पैसा कमाया, राइट। मुझे पैसा और नहीं चाहिए, मैंने बहुत पैसा कमाया, मुझे पैसा नहीं चाहिए।
तो उन्होंने इतने बार बोला कि मैं बहुत पैसा कमाया, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो मैंने उनके पास बैठा था और उनको बोला कि सर आप 10 लाख का गोल्ड सेट करो और मोदी का जुट जाओ। तो बोला कि सर, मैं तो बोला मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैंने बहुत कमाया, फिर 10 लाख का क्यों गोल्ड सेट करूं? मैं बोले सर ठीक है आप बहुत कमाए, लेकिन सर 10 लाख का गोल्ड सेट करो, फिर मोदी का जर्नी शुरू करो। उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों करें, मैं तो बहुत पैसा कमाया। वो अपनी जगह पे वो मतलब झुकने के लिए तैयार नहीं था। मैं उसको बोल रहा था कि सर अगर आपने बहुत पैसे कमाए फिर भी 10 लाख का गोल्ड सेट करो, काम करो। उन्होंने बोला कि लास्ट में मुझे बोला कि आप क्यों मुझे मोटिवेट करते हो 10 लाख कमाने के लिए? मैंने बोला कि सर आपने जितना कमा लिया ना वो अपने परिवार के लिए कमा लिया। चलो 10 लाख सेट करो कि आज के बाद इस समाज के लिए कुछ कमाओगे, महीना 10 लाख कमाओ, फिर इस दुनिया में बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिनको आप हर महीना एक दो बंदे को अगर सेटल कर लोगे बिजनेस गिफ्ट करके, राइट, तो फिर आप दुनिया छोड़ के जाने से पहले कम से कम एक परिवार में 10 लोग आंसू नहीं बहाएंगे, कम से कम 100 परिवार में 1000 लोग आंसू बहाएंगे कि आप जब दुनिया छोड़ के जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, आपको लगता है कि हमने अचीव कर लिया, लेकिन एक बार देखो आपके ऊपर तो और कोई भी है, राइट, आपके ऊपर और कोई तो है। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों, एक फाइनेंशियल गोल सेट करना बहुत जरूरी है, राइट। और आपके लिए जो भी हो सकता है, मैं ओपन बात करता हूं, आप 10,000 हाउस वाइफ हो, आपको छोटा सा पैसा चाहिए, विश्वास होता है कि 10,000 कमाएंगे, 10,000 सेट करो। आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, आप अभी 10-20 हजार कमाते हो, आपको 30,000 चाहिए, सेट करो। आप अभी मतलब नौकरी में हो, 10-20-30 हजार चाहिए, कमा रहे हो तो 50,000 की गोल सेट करो, जो भरोसा होता है। लेकिन प्लीज विदाउट फाइनेंशियल गोल में आगे मत बढ़ो। और दूसरा होता है कि हेल्थ एंड फिटनेस गोल, हेल्दी रहना। मैंने तो दो चीज मानता हूं, मोदी केयर अपॉर्चुनिटी है जहां पे हेल्दी और वेल्दी रहने की बहुत जबरदस्त मौका है। हेल्दी रहने की बहुत जरूरी है, राइट। अपना हेल्थ एंड फिटनेस का गोल रखो, राइट। दुनिया में इंसान बाहर से कितना सुंदर दिखता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम अंदर से कितने सुंदर हैं, हमारे दिल कितने अच्छे हैं, हमारी सोच कितनी अच्छी है, हमारी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, हमारी हेल्थ कितनी अच्छी है, ये हमारे लिए बहुत मायना रखता है। हेल्थ एंड फिटनेस गोल रखो कि हमको ऐसा हेल्थ मेंटेन करना, ऐसा फिटनेस। आज की डेट में हेल्थ एंड फिटनेस बहुत जरूरी हो गया दोस्तों, हेल्थ एंड फिटनेस बहुत जरूरी हो गया। कृपया करके इसकी माइंडसेट करो कि अगर ओवरवेट हो तो वेट घटाओ, राइट। एजुकेशनल गोल रखो, अपने नॉलेज स्किल को बिल्ड करो। मैंने 5 सालों से लोगों को देखा हूं दोस्तों, आज तक प्लान दिखाना नहीं आता है उनको, डेमो दिखाना नहीं आता है, लोगों से कैसे ढंग से बात करते हैं सिखा नहीं, राइट। अपने कपड़ा कैसे पहनते हैं सिखा नहीं, राइट। आज जूता कैसी पहननी है सिखा नहीं, अभी तक इन करके कैसे आना है सिखा नहीं। मतलब आप खुद को अगर सजा नहीं पा रहे हो तो फिर अपने सपने को कैसे सजाओगे दोस्तों, राइट। एजुकेशनल गोल, नॉलेज एंड स्किल बिल्ड करो। लोग मुझे तरह तरह का बहानाबाजी करते हैं, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, वैसे बोलने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा। आप खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हो, खुद के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, नहीं होगा दोस्तों। एजुकेशनल गोल हर दिन मैंने दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जो किताब पढ़ता नहीं। आप मेरे घर आओ, मैं अपना खुद की घर की लाइब्रेरी दिखाऊंगा, 300 से 350 किताब मेरे घर में। तो आपके घर में, आपकी लाइब्रेरी में कितने किताब पढ़े हैं? एक बार मुझे एक जबरदस्त सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू सुनना था, मैं भूल गया उनका नाम। तो उनको इंटरव्यू किया गया कि भाई आप इतने सक्सेसफुल कैसे हैं। उन्होंने एक जबरदस्त बातें बताई। उन्होंने बताया कि दुनिया में जाके देखो, जितने लोग कामयाब बने हैं उनकी घर में अपनी लाइब्रेरी है। जितने लोग कामयाब बने हैं इनके घर में अपनी लाइब्रेरी है। और जितने लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं, जाके देखो इन लोगों ने एजुकेशन से दूर भाग रहे हैं। अगर आप एजुकेशन से दूर भाग रहे हो तो आप स्ट्रगल करोगे, चाहे आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में स्ट्रगल होगी, आपकी फैमिली में स्ट्रगल होगा, आपकी लाइफ में स्ट्रगल होगी, आपके प्रोफेशन में स्ट्रगल होगा, हर जगह पे स्ट्रगल करोगे अगर आप एजुकेशन से दूर भागोगे। अगर आप, आपके घर में लाइब्रेरी होगा, लाइब्रेरी शुरू हो सकती है एक किताब से, लाइब्रेरी शुरू हो सकती है एक किताब से,
लाइब्रेरी शुरू हो सकती है 2 किताब से, लेकिन हर दिन समय निकालो, एक पन्ना, राइट, एक पेज, एक पैराग्राफ क्यों ना हो, लेकिन पढ़ो। वही इंसान बड़ा होता है जिनके घर में लाइब्रेरी होती है। भूलना मत मेरी बात, राइट। एजुकेशनल गोल बनाओ, मोदी केयर के साथ जुड़े हो तो सीख जाओ मेरे दोस्त, इतने जबरदस्त एजुकेशन कहाँ पे मिलता है, और दैट टू फ्री। सुबह पूर्णचंद्र त्रिपाठी सर कितनी जबरदस्त बातें बताए, सुधीर प्रधान सर कितनी जबरदस्त बातें आपके लिए तो बताए, कितने जबरदस्त बताते हैं। ये फ्री, सीख जाओ मेरे भाई, क्योंकि ये आपकी लाइफ बनाएगा एजुकेशनल। और इस साल ऐसा बनाओ कि भाई लोग मेरे साथ मिलेंगे 5 मिनट तो लोगों को लगेगा भाई जिंदगी में मुझे इसकी एसोसिएशन में रहना है, इसकी संगत में रहना है, ऐसी बंदा मुझे लाइफ में मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिल गया। फिर सेट करो मैटेरियलिस्टिक गोल अपने लाइफ में, अपनी खुशी, अपनी ग्रोथ में कुछ तो मैटेरियलिस्टिक गेन होना चाहिए। अपने साथ अपने बच्चों की एजुकेशन बेहतर होना चाहिए, घर में गाड़ी होनी चाहिए, और हमारा घर भी अच्छा होना चाहिए, राइट। आपके पास अच्छी मोबाइल होना चाहिए। जो सारी चीजें आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये सारी चीज होगा तो मैं लाइफ में खुश हो जाऊंगा, तो उसको सेट करो। देखो गोल्स, मैं गोल्स पहले एक छोटा सा बात बता रहा हूं। आज सुबह हुआ, जो सुबह हुई, आप लोगों ने जागे, आप लोगों ने सोए थे रात को, सुबह जब हुआ, क्या आप जब उठे, क्या आपकी दिमाग में गोल था? गेट अप इन द मॉर्निंग विथ ए गोल इन द माइंड। जब सुबह जागते हो दोस्तों, सुबह जब पहले आपकी नींद टूटती है, आपकी दिमाग काम करना शुरू करता है। जब दिमाग काम शुरू करता है, तब एक बार आपके दिमाग में पहला मैसेज क्या होता है? आपके दिमाग का पहला मैसेज दिमाग में आपकी गोल। मैं सुबह उठता हूं तो मुझे उसे 10 लाख की कमाई की चेक नजर आता है, समझ गए? 10 लाख इनकम की चेक नजर आता है, ब्लैक कलर मर्सिडीज ई क्लास मुझे नजर आता है, राइट। और मैं जब सोता हूं तब उसी को बारे में सोच के सोता हूं, राइट। और जब जागता हूं उसको सोच के जागता हूं। 5 अपने सब सुबह जब जागते हो तो अपने गोल के साथ जागो। जब रात को सोने के लिए जाते हो अपने गोल के साथ सो जाओ, राइट। क्योंकि आपकी अवचेतन मन जो होती है, सबकॉन्शियस माइंड होती है, इसमें आपके मैसेज चला जाता है, ये आपके लिए काम करना शुरू करता है, जिसके बारे में हम आगे की बात करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। 5 ऐसी प्रायोरिटीज होती है, ऐसे गुरुत्व चीज होती है जो आपको सुबह उठ के डिसाइड करने की मैं क्या क्या करूंगा मेरे गोल को अचीव करने के लिए, क्या काम करूंगा। ऐसा नहीं सिर्फ दिमाग में गोल है लेकिन उसके लिए काम करने के लिए तैयार नहीं। मैंने बहुत लोगों को जानता हूं, मोदी केयर में लाखों रुपया कमाना चाहते हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते। मोदी केयर में फॉरेन जाना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं। मोदी केयर में बहुत नाम कमाना चाहते हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। गोल है तो डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रायोरिटी जैसे क्या 5 काम मुझे अपने गोल के लिए आज करना है। दुख की बात यह है दोस्तों, जब दुनिया भर की लोगों की एक स्टडी लिया गया, उसमें एक जबरदस्त रिपोर्ट निकल के आई जिसको मैं आज आपको दिखा रहा हूं, राइट। तो 1979 में एक स्टडी किया गया था, राइट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी किया गया था, और उसी स्टडी में जितने सारे स्टूडेंट्स पास आउट हुए उसी साल, उसी स्टूडेंट लोगों को लेके एक स्टडी किया गया। और स्टडी में क्या था, राइट। तो उनके प्रोफेसर ने जितने सारे मैनेजमेंट के स्टूडेंट निकल के गए उनकी यूनिवर्सिटी से, और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी है दोस्तों, राइट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आज के डेट में दुनिया भर में, राइट, बहुत बड़ी नाम कमाने वाला यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है। तो उनकी जो प्रोफेसर है, इन्होंने क्या बोला कि जब बच्चे लोगों की मतलब पढ़ाई खत्म हो गई उसी बैच के, उन्होंने बोला कि जाने से पहले कम से कम एक पेपर में, राइट, आप लोग बता के चले जाओ कि आपके लाइफ में लक्ष्य क्या है। और उसका जो परिणाम आया तो सुन लीजिए, उसका परिणाम ऐसा था कि प्रोफेसर को पता चला 83% स्टूडेंट जो पास आउट हुए हैं, 83% स्टूडेंट जो पास आउट हुए हैं, इनके पास कोई गोल नहीं है। आज ताज्जुब की बात है, आज हम उसी नाव में बैठे हैं और उन्होंने देखा कि बस सिर्फ 14%
लड़के जो पास आउट हुए, लड़के और लड़कियां जो पास आउट हुए हैं, 14% लोगों के दिमाग में गोल है, लिखे नहीं, दिमाग में गोल है, राइट? दिमाग में गोल समझ में आ रहा है ना? मैं सोचा था कभी गाड़ी ले लूंगा, कभी सोचा था कि मैं अच्छी नौकरी में रहूंगा, मैं सोचा था मैं ये कर लूंगा। 14% लोग अपने दिमाग में गोल था, और बस सिर्फ 3% लड़के लड़कियां थी जो पास आउट होके गए थे, इनके पास बस रिटन गोल था, मतलब वो सोचे थे और अपनी डायरी में लिख लिया था, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। समझ में आया? 83% लड़के लड़कियां जो पास आउट हुए थे, इनके पास कोई गोल नहीं था। दुनिया जहां ले जाएगी हम वहां चले जाएंगे, हमको जो रास्ते में मिलेगा हम उसको अचीव कर लेंगे, इनके पास कोई गोल नहीं था। सिर्फ 14% लड़का लड़कियां जो पास आउट हुए थे, इनके दिमाग में गोल था। क्या पे? अपने दिमाग में गोल था, लिखे नहीं थे कहीं पे। और सिर्फ 3% थे जिनके पास रिटन गोल था। और उसी प्रोफेसर ने इन बच्चों को 10 साल के बाद बुलाया। सुन लीजिए, बहुत जबरदस्त स्टोरी है, आपको बहुत बार आपने सुना है, फिर भी और एक बार सुन लीजिए, क्योंकि आपने सुनते हो लेकिन करते नहीं हो। और एक बार सुन लोगे तो हो सकता है कि भगवान बुद्धि दे दे कि आप भी आज कर लोगे। 10 साल के बाद इनको बुलाया गया, 10 साल के बाद इनको बुलाया गया, तब प्रोफेसर ने देखा कि 83% जो बच्चे होते हैं, इन्होंने जितना कमाते थे, 14% बच्चे जो जिनके दिमाग में गोल था, उन लोगों ने 83% लोगों से 10 गुना ज्यादा कामयाब थे। ताजुब की बात है ना? सुन के आपको ताजुब लग रहा होगा, यह सच है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी है, राइट? 83% बच्चे जिनके पास लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं था, कोई गोल नहीं था, ना पैसों को लेके, ना कैरियर को लेके, ना मतलब घर को लेके, ना भविष्य को लेके, ना अपने समय को लेके प्लानिंग था, कोई गोल नहीं था, इनसे 10 गुना ज्यादा 14% बच्चों ने जिनके दिमाग में कम से कम गोल था, लक्ष्य था, पैसों को लेके, कैरियर को लेके, खुशियों को लेके, समय को लेके, भविष्य को लेके लक्ष्य दिमाग में सोचा था, सोच के रखा था, इन लोगों ने 10 गुना ज्यादा कामयाबी हासिल किया। और सुन के और भी ताजुब होंगे, जो 3% लोग गोल दिमाग में लिए थे और किताब में अपनी खाता में लिखे थे, डायरी में लिखे थे, रिटन गोल्स जिसको कहते हैं, उन लोगों ने 30 गुना ज्यादा, 30 टाइम्स बिगर सक्सेस दे हैव अचीव्ड, 30 टाइम्स। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है समझ में आता है? आप लिख लोगे तो जीत जाओगे मेरे दोस्त, लिख तो लो। मैंने पिछले साल एक वर्कशॉप किया था दोस्तों, हर जगह पे घूम घूम के मैंने वर्कशॉप किया था, राइट? हर जगह पे घूम घूम के, बरमपुर में किए थे हम लोग, अनुगुल में किए थे हम लोग, राइट? 3 दिन बरमपुर में मैंने किया था, बारीपदा में किए थे, रायरंगपुर में किए थे, करंजिया में किए थे, भुवनेश्वर में किए थे। हर जगह पे मैंने घूम घूम के लोगों का कैलकुलेशन करवाया था कि आपको लाइफ में 60 साल उम्र तक क्या क्या चाहिए, एक बार लिख तो लो। और मैंने डे लॉन्ग प्रोग्राम में बिठा के लोगों को पूरे की पूरी उनके लाइफ के रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन किया था। और सुनोगे दोस्तों, सुन के ताजुब हो जाओगे। उसके बाद जब मैंने फिर उसी जगह पे मैंने अपना टूर बनाया, फिर मैं एक एक को पिक किया, मैंने पूछा कि आपने उसी वर्कशॉप में बैठे थे? वो बोल रहे कि हाँ सर मैं बैठा था, बहुत जबरदस्त था। मैंने पूछा आपकी लाइफ में कितने कैलकुलेशन हुआ था, कितने रुपए आपको चाहिए? भूल गए। मतलब ये जो चीजें होती है ना, ये साइंस जो होता है ना, ये आपके लिए काम करता है, ये सिद्धांत काम करता है। मान लो मेरे दोस्त, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी जो मैं आपके सामने आज रखा हूं, तो जब तक आप राइट माइंड सेट नहीं करोगे, राइट गोल सेट नहीं करोगे, तब तक जीतोगे कैसे? किस चीज की जीत चाहिए आपको, मुझे बताओ भाई, किस चीज की जीत चाहिए? दिमाग में तो कुछ है नहीं, सुबह उठे भाई कोई गोल नहीं,
सुबह उठ रहे हम तो अपने भविष्य के बारे में सोच नहीं रहे। किस चीज की ग्रोथ चाहिए भाई, किस चीज की सफलता चाहिए मुझे बताओ। राइट ऐसे मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, इल्यूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मरीचिका उड़िया में हम बोलते हैं। राइट ऐसे इल्यूजन के पीछे मत भागो। दुनिया में सारे लोग भाग रहे हैं तो मैं भी भाग रहा हूं। अरे भाई जो पहले आगे जो भाग रहा है ना उनको जाके पूछो भाई तेरा गोल है, वो बोलेगा हाँ मेरे पास गोल है, और खुद को पास तेरे पास गोल है, आप देखोगे मेरे पास गोल नहीं। जो गोल है वो भागता है, लीडर होके आगे भागता है, हम तो बस वो भाग रहा है उसको देख के भाग रहे हैं। ऐसी जिंदगी मत जियो मेरे दोस्त। तो मैं के माइंड सेट कि मुझे इस बिजनेस में डायमंड डायरेक्टर जाना है, 1 लाख कमाना है, मेरे पास गाड़ी होगी, फॉरेन ट्रिप्स होगा, मिनिमम 7-8 लाख की गाड़ी होगी। माइंड सेट करो। माइंडसेट क्या होता है, एक ऐसी सेट मतलब आपके दिमाग एक ऐसी जगह पे लटक जाता है जिसके बारे में सुबह शाम दिन रात आप सोचते हो, इसको कहते हैं माइंड सेट। सर्कस में जब शेर को ना आग की गोले के अंदर जंप करने की उसकी जो मास्टर होता है जब डायरेक्शन देता है, वो हर डायरेक्शन को मान लेता है। पूछो क्यों? क्योंकि इनकी माइंड सेट है अगर इसे आग की गोले के अंदर मैं जंप नहीं मारूंगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। उसका ट्रेनर है ना ऐसे तड़पाता है, चाबुक मारता है, खाना खाने के लिए नहीं देता है, और बोलता है तू जंगल का शेर हो सकता है लेकिन तेरा माइंड सेट में अलग करवा सकता हूं। अगर जंगल की शेर जो जंगल का राजा कहता है, अगर इंसान इसको माइंड सेट करवा देता है चाबुक मार के, खाना ना दे के, कि तो इसे आग की गोले के अंदर एक बार जंप कर ले, नहीं करेगा तो चाबुक खाएगा, खाना खाने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसको कहते हैं माइंड सेट। एक बार ट्रेनर बोलता है तो वो टाइगर क्या करता है, आग की गोले के अंदर से जंप मार के जाता है, क्योंकि उनका माइंड सेट क्या है, चाबुक मिलेगा अगर मैं जंप नहीं करूंगा। अपने लाइफ वैसा है दोस्तों, जब तक आपकी माइंड सेट नहीं हो जाती है, गरीबी एक माइंड सेट है, अमीरी एक माइंड सेट है, सेलिब्रिटी पर्सनालिटी बनना भी एक माइंड सेट है। लोग आए मेरे बात सुने, मेरे साथ सेल्फी ले, ये भी एक माइंड सेट है। तो बस आपके एक माइंड सेट रखो, फाइनेंशियल माइंड सेट, इसको कहते हैं फाइनेंशियल माइंड सेट। दूसरा गोल रखो कि भाई ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बनूंगा, 2 लाख की चेक्स मोदी कर से आएगा, 10 लाख की गाड़ी होगी, नेम फेम होगा ऑल इंडिया में, लोग मुझे सुनेंगे जानेंगे, यूट्यूब में मेरा वीडियो आएगा, लाखों लोग मुझे फॉलो करेंगे। राइट तो मेरी दुनिया बहुत बड़ी हो जाएगी। उसके बाद गोल सेट करो कि भाई मैं डबल ब्लैक डायमंड बनूंगा 3 लाख की चेक के साथ, और 14 रखो ट्रिपल ब्लैक डायमंड बनूंगा मैंने 5 लाख कमाई के साथ। और सिर्फ मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं, मैं टाइटल की गोल लेने से काम नहीं होगा। टाइटल का गोल भी लो और कमाई का गोल भी लो। अगर ये दोनों गोल आपके पास नहीं है तो कैसा होगा मुझे बताओ। इसकी माइंडसेट बहुत जरूरी है। और आपके घर में आपकी विजन बोर्ड होना जरूरी है। आपके घर में आपके विजन बोर्ड होना क्यों जरूरी है मुझे बताओ। मैंने अभी आपको बताया, आपकी एक बात बताई, राइट, आपके घर में क्यों विजन बोर्ड होना जरूरी है, क्योंकि वही बात मैंने जो आपको बताया, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मैं अपने ऑफिस में आता हूं तो मैं अपने ऑफिस में मैं जब अपने दीवार पे देखता हूं तो मेरा व्हाइट बोर्ड में मेरा गोल लिखा हुआ होता है। मेरे दिमाग में आता है भाई मुझे इसके लिए काम करना है, मुझे इसके लिए काम करना है। दुनिया में कोई ना कोई तो है जो मुझे रिमाइंड करता है। वो आपकी हस्बैंड नहीं हो सकते हैं, वो आपकी वाइफ नहीं हो सकते, वो आपके माता पिता नहीं हो सकते, वो अपने बच्चे नहीं हो सकते, वो आपकी अपलाइन नहीं हो सकता, वो आपकी डाउनलाइन नहीं हो सकता। वो आपका माइंड आपको रिमाइंड कैसे करेगा, आपके विजन बोर्ड हो जाएगा। आपके घर में जहां जहां पे है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, आप जहां पे हो अपना देखो, मैं ये मेरा डायरी है, राइट, इसके फ्रंट में देखो मेरा गोल लिखा गया है। आप कोई भी चीज देखोगे मेरे पास, राइट, अगर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मेरा पर्स है दोस्तों। इस पर्स को मैंने बहुत लोगों को दिखाऊं, इस पर्स के अंदर देखो मेरा अपना गोल है।
मैं बहुत लोगों को दिखाया हूं, आज भी आपको दिखा रहा हूं, ये मेरे पर्स के अंदर गोल है। राइट, मैं क्या क्या मुझे चाहिए 2021 में मैंने लिखा था क्या क्या मुझे चाहिए, 22 में मैंने लिखा था क्या क्या चाहिए, राइट, मैंने 2020 में मैंने लिखा था मुझे क्या क्या चाहिए। ये हर चीज मैं लिखता हूं, अपनी पर्स के अंदर रखता हूं, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं एक बार पर्स खोल के देखता हूं तो कम से कम मुझे एक बार लाइफ में सुबह मौका मिलता है अपनी गोल को पढ़ने के लिए। कर लो इसको जहां पे है, अपनी टॉयलेट आपके वॉशरूम के दीवार पे भी चिपका दो, भाई मुझे यहाँ ये चाहिए। जब आप उसी मतलब टॉयलेट में बैठ के सुबह अपनी सुबह का जो कर्तव्य होता है करते हो, तो वहां पे फिर आपकी गोल नजर आता है, आपके बेडरूम की दीवार पे चिपका दो। मैंने शुरू जब किया था दोस्तों, मुझे याद है, तो मैंने अपनी दीवार पे 1 लाख रुपया का इनकम चिपका दिया था। एक डीटीपी सेंटर गया था, आई एम अर्निंग ₹1 लाख पर मंथ प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट, टेंस में उसको लिखना है, जिसको मतलब आई एम अर्निंग ₹1 लाख पर मंथ मैंने लिखा था 99 में, जब सेकेंड हैंड साइकिल हुआ करता था, घर का किराया देने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। तो मैंने जब सीखा तो मैंने अपनी दीवार पे चिपका दिया था। बहुत सारे दोस्त लोग आते थे, देख के मुस्कुराते थे, बोल रहे थे भाई तेरे पास सेकेंड हैंड साइकिल है और तू अपना घर का किराया देने के लिए पैसा नहीं है, और घर के अंदर जो झाड़ू होता है ना, झाड़ू भी मेरे पास नहीं था, कोई पुरानी झाड़ू में मैं झाड़ू मारता था, और उसी दीवार पे लिखा था कि 1 लाख रुपया महीना चाहिए। मुझे एक चीज भरोसा है दुनिया में दोस्तों, मैं एक बार डिसीजन लेता हूं, मैं अपना फिलोसफी बताया, एक बार मैं डिसीजन खुद लेता हूं, और दूसरा फिलोसफी है कि मैं एक बार डिसीजन लिया, निर्णय लिया, तो इसको तब तक इज्जत देता हूं जब तक अपने निर्णय, अपने डिसीजन हकीकत में ना बदल जाए। मैं अपने दीवार पे मैंने जब सीख के आया कि तुझे रोज रिमाइंड करने के लिए अप्लाई नहीं होगा, रोज रिमाइंड करने के लिए तुझे तपन तेरा मम्मी नहीं होंगे, तुझे रोज तेरे गोल रिमाइंड करने के लिए तेरे पास तेरे दोस्त नहीं होंगे, रोज तुझे तेरे गोल को रिमाइंड करने के लिए तेरा मतलब बीबी नहीं होगा, तेरे हस्बैंड नहीं होंगे, तेरे कोई नहीं होगा दुनिया में। बस तुझे दुनिया में अगर कोई है जो आपको तेरा गोल के ऊपर रिमाइंड करेगा, तो वो होगा तेरा विजन बोर्ड। अपनी बेडरूम में, अपने रूम में, अपनी हर जगह पे आपके टेबल के ऊपर आपकी गोल होना जरूरी है। आप आ जाओ तो टेबल के ऊपर बैठ जाओगे, अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर अपना गोल रखो, अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर एक स्टैंडी रखो, राइट, कहाँ गया मैं दिखा रहा हूं, एक स्टैंडी रखो, जो कैलेंडर स्टैंडी कैलेंडर आता है, पुराना कैलेंडर होगा उसको फाड़ दो, राइट, पुराना 2022 का होगा फाड़ दो, स्टैंड जो होता है ना स्टैंडी कैलेंडर, उसी स्टैंडी कैलेंडर में एक गोल सेट टीटीपी बना के लाओ, चिपका दो, अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर रखो, अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर गोल रखो, अपने ऑफिस टेबल के ऊपर गोल रखो, अपने बेडरूम में गोल रखो। लाइफ में एक ही जगह है विजन बोर्ड जो आपको रिमाइंड करेगा, दुनिया में और कोई नहीं करेगा। और मैं एक बात बताऊं, पुराना पिछला स्लाइड में चलूं, मैं जितने लोगों का आज बात कर रहा हूं ना, राइट, अभी 350 से आसपास लोग हैं, मुझे विश्वास है 83% लोग करेंगे नहीं, गारंटी है। बहुत बार सुने करेंगे नहीं, हाँ होगा, करेंगे, देखेंगे, और ये गरीब रहने के ठिका ले चुके, ये एवरेज रहने के ठिका ले चुके, ये लाइफ में कुछ करेंगे नहीं, इसका भी ठिका ले चुके, ये कुछ करेंगे नहीं। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं उसी किसी के साथ, उसी 13% लोग जो दिमाग में गोल कैरी करते हैं लेकिन लिखे नहीं, आपको बता रहा हूं, अगर आप उसमें है तो आज आपके घर में विजन बोर्ड शुरू होगा। मैं हर अपलाइन को जिम्मेदारी देता हूं, हर डाउनलाइन को जिम्मेदारी देता हूं, डाउनलाइन को भी बोलता हूं, जब भी आप अपलाइन के घर जाते हो एक बार पूछो कि सर गोल की तो बोल रहे थे, कहाँ है आपका गोल? हम हर किसी के घर जाते हैं। और ऑफलाइन को भी जिम्मेदारी देता हूं, जब आप किसी के घर जाते हो तो कम से कम मैंने ट्रेनिंग लिया था, सुधीर जी को पता होगा, सरोज सर भी है, सुधीर जी, शरद नाइक सर भी है, राइट, ज्योति प्रकाश पंडा सर को भी पता है, तब भी वो ट्रेनिंग लेते थे, पूर्णा सर को भी पता है, राइट। तब एक ट्रेनिंग हुआ करता था, अगर आपको किसी को अंदर मतलब आपके डाउनलाइन की मतलब बिजनेस में कितना वो इन्वॉल्व है जानना चाहते हो, तो किसी के घर जाओ और उसी के घर में आप उनके टॉयलेट में चले जाओ, वॉशरूम में चले जाओ। तो उसी ट्रेनिंग में हम बैठ के सोच रहे थे कि वॉशरूम में जाके क्या हमको पता चलेगा, अगर आपकी डाउनलाइन की वॉशरूम में मोदी केयर की प्रोडक्ट रखा गया है,
किचन में अपनी प्रोडक्ट रखा गया है, बेडरूम में अपने प्रोडक्ट रखा गया है, तो समझ लेना कि मोदी के प्रोडक्ट से उनसे प्यार है। तो मैं अपलाइन लोगों को बोल रहा हूं कि लोगों के घर में जब आप जाते हो तो एक बार देखो कि उनके ड्राइंग रूम में, उनके बेडरूम में, उनके हर जगह पे अपने विजन रखा गया, नहीं रखा गया। ये छोटी सी जिम्मेदारी है। डाउनलाइन की बोलता हूं, अपलाइन घर जाते हो ना, एक बार चेक करो, पूछो सर आप तो बोल रहे थे बड़े बड़े बातें, लेकिन आपके घर में गोल नहीं है। अधिकार सबको है, अगर आप बताते हो तो फिर कर लो। अगर हम मान लेंगे आपकी बात तो कम से कम आपको देख के तो आपकी बातों को तो मानेंगे, आपके काम को भी मानेंगे। हर किसी के घर में विजन बोर्ड होना जरूरी है, क्योंकि यही तो एक चीज है जो आपको रिमाइंड करेगा। और ऐसे 5 प्रायोरिटी सेट करो एवरीडे, ताकि जो गोल आपने सेट किया उसको अचीव कर पाओगे। रोज मुझे 5 फोन कॉल करना है, गोल सेट, प्रायोरिटी सेट करो। हर दिन 5 काम करो अपने गोल के लिए। अगर आपने रोज अपने गोल के लिए काम नहीं कर रहे हो ना, आप गोल के लिए नाइंसाफी कर रहे हो। कामयाब लोग ऐसे 5 प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं। प्रायोरिटी समझ में आता है? जो सुबह उठते हो आपके दिमाग में चलता है, ये काम पहले करना, वो काम करना, वो काम करना, वो काम करना है। दिमाग में आता नहीं आता है? आज मुझे 9 बजे बच्चों को 8 बजे स्कूल में ड्रॉप करना है, और 9 बजे सब्जी खरीदना है, 10 बजे मुझे ऑफिस में पहुंचना है। ऑफिस में आज मेरा ये काम है, इसको काम को आज ऑफिस में मुझे करना है। 5 बजे 6 बजे मुझे ऑफिस से वापस आना, वापस आने के बाद मुझे उसी रिश्तेदार के घर में आज फंक्शन में, वहां से घर आके मैंने बीबी को पकड़ के, बच्चों को पकड़ के, फिर मुझे हमारे रिश्तेदार के घर जाना है। तो वहां से काम खत्म करके 9 बजे वापस घर आना है। आपके दिमाग में चलता है आज दिन भर में आप क्या करोगे। लेकिन जब मोदी केयर की बात आती है दोस्तों, मुझे एक बात बोलो कि आज आपके दिमाग में ऐसी 5 कुछ प्रायोरिटी है। मुझे कुछ लोग बोलते सर ये 15 दिन ना मेरा ये काम है, इसको खत्म कर दूं उसके बाद मोदी केयर कर लूं। फिर मुझे समझ में आ जाता है बंदे के दिमाग में अभी मोदी केयर नहीं है। मुझे बताओ, ये ऐसा कुछ काम है जो रोज आप करते हो, भूल जाते हो? सुबह उठते हो तो वॉशरूम जाना भूल जाते हो, ब्रश करना भूल जाते हो, नहाना भूल जाते हो, नहीं भूलते हो ना? रोज खाना खाना भूल जाते हो, नहीं भूलते हो ना? कितना भी बड़ा काम हो, ऐसे 5 काम को नहीं छोड़ते। मोदी केयर को कैसे 15 दिन काम इसको खत्म कर लेंगे फिर मोदी केयर करेंगे? मतलब ये टाइम पास करने की बिजनेस है। कैसे इस बिजनेस को आप पकड़ के रखो मेरे भाई, मुझे बताओ। तो प्रायोरिटी सेट करो ना। रोज उठूंगा भाई, मुझे ये 5 काम करनी है। अपने गोल है भाई, 10 लाख कमाना है मुझे, अपना गोल है। आपके जो भी गोल होगा दोस्त, मोदी केयर से 10,000 चाहिए या 20,000 चाहिए, मोदी केयर से 30,000 चाहिए या 50,000 चाहिए, मोदी केयर से 70,000 चाहिए या 1 लाख रुपया चाहिए, मोदी केयर से 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए। नेशनल फिगर बनना है, ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल करनी है, ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल करनी है। कल मोदी केयर 10 कंट्री में होगा ना, आपको बुलाया जाएगा सेमिनार करने के लिए। उसकी काबिलियत आपके अंदर बिल्ड करना बहुत जरूरी है। वैसी सफलता मुझे चाहिए तो 5 काम फिक्स करो ना। आज मुझे ये 5 काम करनी है। देखो भाई, आपको मोटिवेट करने के लिए, बार बार मोटिवेट करने के लिए, अगर अपलाइन राइट ये जिम्मेदारी लेगा ना, अगर आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है ना, आप पहुंचोगे नहीं। इसलिए आपको मोटिवेट करने के लिए विजन बोर्ड बनाओ। आपको मोटिवेट करने के लिए आपके डाइनिंग टेबल के ऊपर, ड्राइंग रूम में हो या आपके ऑफिस रूम में हो, अपना गोल रखो भाई। जो आपके गोल होगा, जो आपके गोल होगा, राइट, ये बहुत बड़ी बात है। होता है उसको उठाओ चिपका दो, उठाओ चिपका दो। मुझे आज एक टीम मीटिंग करनी है, काम कर ली, खत्म कर लिया, उसको उठाओ। मैंने ये काम किया, अपनी डायरी निकालो। मेरा 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 5 प्रायोरिटी क्या है। देखो मैं डेट डालता हूं, आज क्या डेट है, मुझे क्या क्या करना है एकदम। देखो मैं क्या क्या लिखूं। सुबह वॉकिंग में जाना है, एक्सरसाइज करना है। 11 बजे कार्तिक नाम के एक लड़के के साथ अपॉइंटमेंट है, राइट। 6 बजे मुझे लाइफस्टाइल सेंटर में जाना है, और रात को किताब पढ़ना है, और मोटिवेशनल वीडियो देखना है। मैंने कितना काम 1 2 3 4 5 6 मैंने किया, आपको दिखाई दे रहा है।
और रात को जब आता हूं मैंने टिक मारा, मैंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, ये काम नहीं कर पाया, राइट, मैंने किताब पढ़ नहीं पाया, ये काम मैंने कर नहीं पाया। फिर मैंने दूसरा डेट फाइनल लिखकर लिखता हूँ। देखो दूसरा दिन में मैंने क्या क्या लिखा, देखो मैंने लिखा हूं मुझे वॉकिंग में जाना है, सुबह वॉक में जाना है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करना है, फिर हॉस्पिटल जाना है, राइट, भांजी आई थी उसको लेके ला जाना है, फिर सफर प्लाजा में मीटिंग है, राइट। एक मतलब मेरा जो रोज लिख रहा हूं, आप हर पेज में मेरा देखोगे तो सफर प्लाजा मीटिंग है, 12:30 बजे मुझे वहां पे 1 घंटे का प्रेजेंटेशन है, जाना है। 8 बजे जूम सेशन करनी है, वीडियो देखना है, डाउनलाइन को 5 फॉलो कॉल करना है, लिखा गया, और 2 प्रोस्पेक्ट को कॉल करना है, राइट, और जूम के लिए पोस्टर बनाना है, अंडरस्टैंड माय पॉइंट, राइट। और एक आज मेरा प्रोस्पेक्ट की मतलब अपॉइंटमेंट है, 9 बजे प्लान प्रेजेंटेशन करना है। और जो जो चीज मैं करता हूं उसको टिक मारता हूं, जो जो नहीं करता हूं उसको क्रॉस करता हूं। तो आज मैं दिन भर में क्या करूंगा उसको लिख। आज मेरा सुबह कहां से कब से शुरू होगी, मेरा सुबह 5 बजे मेरा दिन शुरू होगा। मैं सुबह 5 बजे उठ के मैं खुद को तैयार करूंगा, 6 बजे गोल सेटिंग करूंगा, उसके बाद वॉक में जाऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज करूंगा, उसके बाद आज रात तक मेरा अपॉइंटमेंट है। तो जो जो है 5 प्रायोरिटी लिखो, ऐसे डायरेक्ट निकालो, डेट डालो, एक के बाद एक लिख के ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। देखो मैंने कैसे लिखा हूं, एक काम लिखा, फिर उसके सामने एक लाइन डाला, फिर लिखा लाइन डाला, फिर लिखा लाइन डाला, फिर लिखा लाइन डाला, फिर लिखा लाइन डाला। तो मुझे आज दिन में ये 5 काम करना है। तो कहने के मतलब है कि 5 प्रायोरिटी सेट करो। अटेंड वीकली मीटिंग मुझे करना है, ऑफलाइन काउंसलिंग करना है, बुक रीडिंग करनी है, 1 टीम मीटिंग करना है, 1 प्लान प्रेजेंटेशन करनी है, 3 लोगों को फॉलो अप करना है, 3 लोगों को फॉलो करना है, 1 होम विजिट किसी के घर में बैठना है, लर्निंग प्लान एंड प्रोडक्ट प्लान को आज लर्न करनी है, आज मुझे 2 प्रोडक्ट को लर्निंग करनी है। 5 प्रायोरिटी सेट करो ना, जो आपकी गोल को अचीव करने में आपको मदद करेगा। समझ गए मेरी बात? आप जब जाते हो जिम, कोई गए, जितने लोग जिम गए उनको पूछो कि जिम के जो इंस्ट्रक्टर होता है ना, वो अपना प्रायोरिटी सेट करता है। आप एंट्री मारते हो तो फिर आपको ट्रेडमिल में थोड़ा भागना है, थोड़ा स्ट्रेच आउट करना है, राइट, थोड़ा स्ट्रेच आउट करो, फिर स्ट्रेच आउट हो गया, वेरी गुड, जाओ थोड़ा मतलब बेली एक्सरसाइज थोड़ा सा करो, पेट के लिए थोड़ा सा कुछ स्टेप्स करो, उसके बाद ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर धीरे धीरे वो अपना रूटीन बना देता है, सेट कर लेता है प्रायोरिटी। जब एंट्री करते हो 5 काम जरूर करना है। उसके बाद आपको चेस्ट मारना है, शोल्डर मारना है, आपको बैक मारना है, आपको थाई के लिए एक्सरसाइज करनी है, जो भी करने बाद में करना, लेकिन शुरुआत में 5 काम करना है। तो ऐसे 5 प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है। मुझे बताओ कि आज आपका 5 काम क्या है, आपको पता है? नहीं है ना? प्लीज लिखो, प्लीज लिखो। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हमको ये सारी चीजें सिखाया नहीं गया मेरे दोस्त, लेकिन यहाँ पे सिखाया जाता है, कर लो। और हर महीने की जो शुरुआत आपकी लेबल, देखो हर किसी के पास आज दिमाग में नहीं है कि आज इस महीना मेरा लेबल क्या है, मेरा इनकम क्या है, मेरा एलबीए क्या है। शुरुआत करो लेबल, इसी महीना मेरा लेबल क्या होगा, इनकम क्या होगा, लेबल क्या होगा, इनकम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, राइट, ऐसे करो। देखो जब तक आप शुरुआत आपकी लेबल और इनकम हर महीना, इसी महीना में आपके दिमाग में चलना चाहिए, इसी महीना मेरा लेबल ये है, इनकम ये, लेबल ये है, इनकम ये, बिजनेस इतना है, लेबल, वॉल्यूम, इनकम, लेबल, वॉल्यूम, इनकम। आगे मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूंगा। देखो लेबल और इनकम हर महीना अपने दिमाग में रखो। और पूर्ण सर बताए थे ना, कुछ लोग बूढ़ा हो जाते हैं, डायरेक्टर बन गए, बोल लग रहा है भाई हम तो बहुत कुछ कर लिया। अरे भाई क्या कर लिया आपने? सीनियर डायरेक्टर बन गया, हमको लग रहा है हम बहुत कुछ कर लिया। मुझे बताओ कि 6 लोग आप तैयार कर पाए अभी तक? मैंने अभी मोदी केयर ऑफिस में मैंने एक अपना नया, मतलब नया नहीं, मतलब 1.5 साल पुराना कंसल्टेंट के साथ बैठा था। तो मैंने उसको पूछा कि तुमने 1.5 साल के अंदर किया क्या मोदी केयर में? सुन के ताजुब होंगे, उन्होंने 1 लेग तैयार नहीं किया, 1.5 साल हो गया। मैंने बोला तुमने सीखा क्या?
प्लान दिखा पाओगे? मैंने बोला तो मुझे प्लान दिखा। 1.5 साल हो गया प्लान प्रेजेंटेशन नहीं कर पाया मुझे। मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बता कि पेस्ट क्यों जरूरी है? कहने का मतलब है कि अगर आप 1 साल से हो और 6 लोगों को तैयार नहीं कर पाए तो किया क्या मोदी? क्या आप कितना भी बोलो भाई, बहुत लोगों का था भाई कुछ अच्छा प्लान आएगा तो हम अच्छा करेंगे। मुझे बताओ, प्लान कितना भी अच्छा हो जाए, आपके पास टीम नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा आपको भाई? कुछ लोग 2 साल से मोदी के साथ है, 3 साल से, अभी तक 6 लोग तैयार नहीं है। ठीक है, अपने लेवल के लिए एडजस्टमेंट होता है तो कभी कभी हम अपने लेवल के लिए एडजस्टमेंट करते हैं। उसका यह मतलब नहीं कि आज मेरे पास 8-10 टीम खड़ा नहीं है। अभी तक अगर आपके पास 6 लोग अपने ड्रीम के लिए भागने के लिए तैयार नहीं है तो आपने किया क्या मुझे बताओ? कुछ नहीं किया ना। तो कम से कम खुद को तो ब्लेम करो। मैंने अभी तक 6 लोगों को तैयार नहीं कर पाया, 6 टीम खड़े नहीं कर पाए, 6 नेटवर्क खड़ा नहीं कर पाया। राइट? मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हम अपने लाइफ में लड़ाई खुद करेंगे और कोई हमारे साथ लड़ाई नहीं करेगा। कितना भी बहानाबाजी कर लो, लड़ाई आपको करनी है। जिम्मेदार आपकी अपलाइन नहीं है, जिम्मेदार आपकी डाउनलाइन नहीं है। हम लाखों बहाना मारते भाई, वो फोन नहीं उठाया, इन्होंने आया नहीं। अरे भाई, आपने तैयार कैसे कितना किया खुद को मुझे बताओ? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में खड़े हो और लेके लाठी लेके मैं लड़ाई करने के लिए आया हूं भाई। अभी तक नॉलेज बिल्ड नहीं किया, अभी तक स्किल बिल्ड नहीं किया, रोज मोदी करके प्रायोरिटी सेट नहीं किया, रोज किसी को प्लान नहीं दिखाया, किसी के घर में बैठ के मोटिवेट नहीं किया। अच्छा, जहां पे खड़े हो जाते हैं नेगेटिव बातें शुरू हो जाती है। ऐसे कैसे होगा भाई? कैसे होगा मुझे बताओ? अपलाइन ने ये नहीं किया, डाउनलाइन ने ये नहीं किया, कंपनी ने वो नहीं किया। ऐसे करने से क्या होगा? तो एक जबरदस्त हिंदी मूवी आया था ना दोस्तों, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। समझ में आया? मैं तो अपने ड्रीम का अपना दुल्हनिया मानता हूं। मैं अपने ड्रीम को अपनी दुल्हनिया मानता हूं। 10 लाख की कमाई मेरी दुल्हनिया है, मर्सिडीज जी क्लास गाड़ी मेरा दुल्हनिया है। और जब भी गाना बजता है ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो वो दिल वाला मैं हूं जो अपना दुल्हनिया को लेके जाऊंगा। और जितने सारे लीडर आप देख रहे हो ना भाई, ये दिल वाले हैं, अपनी दुल्हनिया खुद लेके जाएंगे। साथ देने वाला कोई नहीं आएगा। गाना बजता है ना, जितने भी प्यार भरे गाने सुनते हो, बस उसी गाने में अपने ड्रीम को कनेक्ट करो। राइट? जीना यहाँ मरना यहाँ, तेरे बिना जाना कहाँ। तो उसी समय पर ड्रीम को विजुअलाइज करो। जीना किसके भाई? मैं जब जीना यहाँ सोचता हूँ तो जीना यहाँ मरना यहाँ, तुझको छोड़ के जाना कहाँ। जो भी हिंदी का गाना सुनते हो ना, अपने ड्रीम को उसी पे सेट कर लो। और वो गाना में जो चलता है ना, प्यार भरी गाने चलता है, उसी प्यार आपकी गोल होना चाहिए। अभी तक आपने 6 लोग को तैयार नहीं किया ना, कैसे होगा भाई? आपने नॉलेज बिल्ड नहीं किया, स्किल बिल्ड नहीं किया, दुल्हनिया कैसे ले जाओगे? और जितने लोगों ने अपनी काबिलियत को बिल्ड किया ना, वही तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वो अपनी कामयाब को ले लेंगे, बस उसकी कहानियां आप देखोगे, उसकी कहानियां सुनोगे, खुद कुछ नहीं कर पाओगे। और उसके बाद एक बात आती है, देखने वाले देखते रह जाएंगे। बस अगर आप देखते रहना चाहते हो, वो कर लिया, वो कर लिया, वो 1 लाख कमा लिया, वो 5 लाख कमा लिया, भाई कब कर लिया? वो जाके देखो ना उन्होंने क्या क्या किया। दिल लगाया भाई, काम किया, मेहनत किया, लड़ाई की। 5 लोग मिलके नेगेटिव बातें नहीं किया, इसको ब्लेम किया, उसको ब्लेम किया, उसको ब्लेम किया, उसको ब्लेम किया, ऑफलाइन ने ये नहीं किया, डाउनलाइन ने। अरे भाई, कब तक ऐसी कहानी चलते रहेगी भाई? आपने क्या क्या सवाल करो खुद को। आपका 6 लाख तैयार होना जरूरी है, और आपकी इनकम और लेवल की प्लान हर महीने होना चाहिए। इनकम और लेवल प्लान। मैंने बहुत लोग पूछा हूं भाई आपका इस महीने गोल क्या है? सर सीनियर डायरेक्टर मेंटेन कर लेंगे। अरे मेंटेन? हम डायरेक्टर मेंटेन क्यों मेंटेन भाई? क्यों नहीं ग्रोथ? सर इसी महीना ना, मेरा पिछले महीने का जो बिजनेस था ना, इसी महीना मैं डबल करूंगा सर, डबल। हम अपने दिमाग को कमांड दे देते हैं भाई। मेंटेन करेंगे, क्यों मेंटेन करेंगे भाई?
ग्रोथ नहीं होती है तो कामयाबी नहीं बनते हो भाई। और एक बात बता रहा हूं दोस्तों, एलपीबी क्वालिफायर चेक करो, अपनी टीम में कितने लोग एलपीबी क्वालिफायर, अब चेक करो खुद को, आप कितने एलपीबी लेके क्वालिफायर हो। और एक बार देखिए, सुनिए दोस्तों, एक बार आप लीडर लोगों से पूछ लीजिए, हर कोई लीडर का जितना चेक्स आता है ना दोस्तों, 50% की उसी की हिस्सेदारी एलपीबी की होती है। जो 50,000 कमाता है ना, उसको देखो 25,000 मिनिमम लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस होता है, लीडरशिप बोनस होता है। जो 1 लाख कमाता है, 50,000 लीडरशिप बोनस कमाता है। जो 2 लाख कमाता है, 1 लाख लीडरशिप बोनस कमाता है। जो 5 लाख कमाता है, 2.5 लाख से ऊपर लीडरशिप बोनस कमाता है। जो 10 लाख कमाता है, 5 लाख से ऊपर लीडरशिप बोनस कमाता है। तो पहला बनाओ, जितना जल्दी हो सके एक एलपीबी लेग बनाओ, फिर 2 बनाओ, और अपनी टीम में जितना लोगों को हो सके एलपीबी लेग क्वालिफाई करवाओ, तब आपको पता चलेगा लीडर है। मैं इसको सीक्रेट बता रहा हूं दोस्तों, समझ में आ रहा तो समझ लो, नहीं समझ में आ रहा तो अपलाइन की संगत में रहो भाई। मीटिंग खत्म होने के बाद अपलाइन को पूछो सर एलपीबी लेग में क्या फायदे होते हैं। मैं इतना बता दिया, जो जितना पैसा कमाता है 50-60% एलपीबी पैसा कमाता है। एलपीबी एक बोनस होता है, और एलपीबी लेग क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। समझ गए मेरी बात। अगर आपके पास एलपीबी लेग नहीं है, और आप चेक करो अपनी टीम में कितने लोग एलपीबी क्वालिफाई करते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी का चेक नहीं बढ़ रहा है ना, अगर आपको लगता है किसी का चेक नहीं बढ़ रहा है, तो फिर आप उसके साथ बैठो, बात करो, भाई तेरा एलपीबी लेग नहीं है, एलपीबी लेग होगा तो चेक दमादम बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा भाई, मुझे बताओ, चेक क्यों नहीं बढ़ेगा। समझ गए मेरी बात। तो खुद एलपीबी क्वालिफायर बनो, और अपने नीचे नीचे लोगों को एलपीबी क्वालिफाई करवाओ, ताकि चेक्स बढ़ेंगे। खेल एलपीबी में, राइट। देखो आगे धीरे धीरे मैं बता रहा हूं, ताकि ये आपके समझ में आ जाएगा, राइट। आपकी पूरी की पूरी सफलता जो होती है ना, आपकी पूरी की पूरी जो सफलता होती है, राइट, योर इनकम, आपकी सफलता, ये डिपेंड करता है वॉल्यूम कितना करते हो। जाके देखो, आज जो 1 लाख कमाता है ना, उसको चेक करो वो वॉल्यूम कितना करता है। वॉल्यूम मतलब समझते हो ना, बीबी पीबी का भाषा समझ में आ रहा है, बीबी और पीबी का भाषा समझ में आ रहा है। पीबी बीबी का जो भाषा होती है ना, ये यहाँ पे ज्यादा उतना कमाता है, लग जाओ ना वॉल्यूम बनाने में, टीम को चारों तरफ फैला। हम तो दिमाग में रखे मेंटेन करेंगे, क्या भाई डायरेक्टर मेंटेन करेंगे। पिछला महीना 8% था सर, इस महीने तो 8% मेंटेन करेंगे। पिछला महीना 10% था, इस महीना 10% मेंटेन। क्यों? किया वॉल्यूम बड़ा नहीं किया, गलतियां मत हो, ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। वॉल्यूम बड़ा करो, जो जितना कमाता है उतना बड़ा वॉल्यूम क्या है, और अपना टीम स्ट्रक्चर भी बनाओ। अपना वॉल्यूम कैसे आता है? टीम से आता है। वॉल्यूम कैसे आता है? टीम से आता है। टीम बड़ा करो, लग जाओ टीम का। अरे भाई 5 साल दिल लगा लो, जिंदगी भर आयुष करोगे। बाकी आपके हाथ में कितने साल बचा है? आपके हाथ में 5 साल बचा है, 10 साल बचा है, 15 साल बचा है, 20 साल बचा है, 25 साल बचा है, 30 साल बचा है। बाकी जिंदगी सुकून से जी लोगे, चैन की नींद सो लोगे। एक किताब दोस्तों मैं बताऊंगा, पढ़ लेना कभी, 5 रिग्रेट्स ऑफ माई लाइफ। लोग मरने से पहले लिखते हैं कि मेरा लाइफ में क्या क्या चीजें अधूरा रह गया, मैं कर नहीं पाया, और आज मैं दुखी हूं। कम से कम मरने से पहले सुकून के लिए मौत होगी। अंडरस्टैंड पॉइंट। तो वॉल्यूम बड़ा करो, टीम बड़ा करो, टाइम वेस्ट मत करो मेरे दोस्त, और अपना स्ट्रक्चर को नीचे नीचे तैयार करो। तो एक ही सीक्रेट है भाई, तब तक स्पॉन्सर करते जाओ तब तक राइट बिजनेस बिल्डर आपको नहीं मिल जाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये डाउनलाइन फोन नहीं करता है, वो डाउनलाइन मीटिंग नहीं आता है। फर्क पड़ेगा आपको, और ये तो सच है।
लोग फोन नहीं उठाएंगे, ये तो सच है। लोग मीटिंग में नहीं आएंगे, ये तो सच है। कल जो मीटिंग बताई थी गोल सेटिंग होगा, अभी तक बहुत लोग जुड़े नहीं, ये तो सच है। तो क्या करेंगे? तब तक स्पॉन्सर करो जब तक राइट बिजनेस बिल्डर नहीं मिल जाते हैं। और रोने से कुछ नहीं होगा। फोन इन्होंने उठाया नहीं, वो मीटिंग नहीं आया, उन्होंने सुना नहीं। अरे भाई, अपनी काबिलियत बड़ा बड़ा करो, अपनी टीम बड़ा करो, टीम बड़ा करो, काबिलियत को बड़ा करो, टीम बड़ा करो, काबिलियत को बड़ा करो, टीम बड़ा करो, काबिलियत को बड़ा करो। और ढूंढो राइट बिजनेस बिल्डर जो आपके साथ बिजनेस को बिल्ड करने के लिए तैयार है। लाओ उन लोगों को। कैसे मिलेंगे भाई? स्पॉन्सरिंग करने के जरिए मिलेंगे। तब तक स्पॉन्सर करो जब तक राइट बिजनेस बिल्डर आपको मिल नहीं जाते हैं। इसके पीछे भागना, उसके पीछे, अरे भाई क्यों? हम अपनी काबिलियत को बड़ा नहीं करते हैं और हर जगह पे जीतना चाहते हैं। हम अपने टीम को बड़ा नहीं करते हैं, बड़ा वॉल्यूम नहीं करना चाहते। राइट बिजनेस बिल्डर को आप स्पॉन्सरिंग करने के जरिए आपके पास आता है राइट बिजनेस बिल्डर्स। और प्रोफेशनल गोल सेट करो साथ साथ। डायरेक्टर बन गए 2 सालों से डायरेक्टर, ये मतलब आपने पास गोल नहीं डी जाना है। राइट? सनोज बिसोई जी दो शब्द बताने के लिए, उन्होंने कल रात को मुझे बताया कि सर मैं पुराने लोगों को लेके अचीवमेंट नहीं लिया हूं, मैंने नए लोगों को लेके अचीवमेंट लिया हूं। मतलब मुझे इतने वो बात इतने जबरदस्त लगा दोस्तों। मैंने उनके साथ बात किया, बात खत्म हुई, फिर फोन काटा, फिर मैंने सोचा उसके बारे में। राइट? पूर्णा सर का टीम में सनोज बिसोई सर, उन्होंने बताया कि सर मैंने पुराने लोगों को लेके नहीं बना, मैंने नए लोगों को लेके बना। राइट? कहने की बात प्लान है आपके पास, टाइटल की, इनकम की, दोनों का प्लान करो। पुराने लोग आपके साथ नहीं हुए तो हम नहीं बनेंगे, ये कहां की बात है भाई? लाओ नए लोग बनाओ ना। देखो क्या जबरदस्त काम होता है। प्लैटिनम बनो, राइट? डायमंड डायरेक्टर बनो, ब्लैक डायमंड बनो, डबल ब्लैक डायमंड बनो, ट्रिपल ब्लैक डायमंड बनो। प्रोफेशनल गोल सेट करो। और एजुकेशनल गोल, अपनी काबिलियत को बड़ा करने के लिए एजुकेशनल गोल। मैंने आपको बताया था शुरुआत में, बड़े बड़े कामयाब लोग आज इसलिए कामयाब है क्योंकि उनके घर में लाइब्रेरी है, किताब पढ़ते हैं। आप कितनी किताब पढ़े हैं मुझे बताओ? मेरे घर में लाइब्रेरी में 350 किताब होंगे। आप आ जाओ, एक बार दिखाऊंगा मैं आपको। राइट? आपके घर में कितने होंगे भाई मुझे बताओ? किताब पढ़ो, नया दुनिया देखोगे। किताब आपको नया दुनिया में लेके चला जाएगा। किताब आपको एक नया पहचान दिलवाएगा। किताब आपको कुछ अलग बनाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वेबिनार में बैठना, रोज यूट्यूब देखना। और हमारा SPBM एकेडमी है, अभी कंपनी ने बहुत जबरदस्त SPBM एकेडमी, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर। राइट? तो अभी अभी जो मतलब अभी का जो सिस्टम है दोस्तों, SPBM हमारा आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें आपके लिए कंपनी लेके आ रहा है। उसको अटेंड करो। 5 साल ऐसे संगत में रहो, 5 साल ऐसे संगत में रहो जो आपको हिला नहीं पाएगा। हम सुबह उठते हैं, जागते हैं, बैठते हैं उन लोगों के साथ जिनके लाइफ में सपने नहीं है, गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, कुछ बनना नहीं चाहते हैं। नहीं, मुझे उसी संगत में बैठना नहीं है, उठना नहीं है, मुझे उसी संगत में रहना है जो अच्छे लोग रहते हैं, जो भविष्य की बात करते हैं, भविष्य के लिए काम करते हैं, कुछ लाइफ को बेहतर ऐड करते हैं, वैल्यू एडिशन होती है। अपने एजुकेशनल गोल को बड़ा करो, काबिलियत बड़ा करो। मैं बहुत लोगों को देखा हूं, बार बार मीटिंग आने के बाद भी अपने कपड़ा को ढंग से पहनते नहीं है। मैं इनको देख के रिजेक्ट कर लेता, बंदा कुछ बनेगा नहीं। दाढ़ी बनाते नहीं, कि दाढ़ी क्यों नहीं बनाया, क्या क्या बहाना मारते। मैं सुबह जूम सेशन में बैठता हूं, दाढ़ी बना के बैठता हूं, क्यों भाई? मैं आपके सामने क्यों ब्लेजर पहन के बैठा, मुझे बताओ, बताओ मुझे। कुछ तो प्रोफेशनल चीजें होती है, अपने प्रोफेशन के लिए कुछ तो डेडिकेशन होना चाहिए भाई। जूता पॉलिश करके नहीं आते हैं,
हैं, कपड़ा पहन के नहीं आते हैं, जीन पैंट टी शर्ट के साथ मीटिंग में आते हैं। मैं तो पहला नजर में रिजेक्ट कर लेता हूं, बंदा बनेगा नहीं। अगर नया है तो समझा दूंगा भाई, समझ ले। अगर पुराना है तो समझ लूंगा भाई, जो समझना है मुझे। जो अपना कपड़े को अभी तक बदला नहीं पाया, क्या एजुकेशन लिया भाई? जो अपना एक कोट पहनने के लिए जिसको शर्म लगता है, जूता पहनने के लिए शर्म लगता है, अपनी वॉकिंग ऑफिस पकड़ के डेमो दिखाने के लिए शर्म लगता है, ये क्या बनेगा भाई? हर जगह पे, हर प्रोफेशन में, राइट, आपको प्रोफेशनल बनना बहुत जरूरी है। एजुकेशनल गोल रहना बहुत जरूरी है। हेल्थ एंड फिटनेस गोल बनाओ, मुझे क्या क्या हेल्थ और फिटनेस रखनी है, ये बहुत जरूरी है, राइट। अपना हेल्थ बहुत जरूरी है, सप्लीमेंट बहुत भरपूर खाइए। मोदी केयर के पास प्रोटीन है, मल्टीविटामिन है, फ्लैक्स ऑयल है, कैल्शियम है, इंटेलेक्ट है, राइट, अश्वगंधा है, राइट, गिलोय है, राइट। आज जो आप ढूंढोगे, च्यवनप्राश भी है, क्या नहीं है मोदी केयर में? डिटॉक्स है, कैडियो एक्टिव है, गार्लिक पर्ल है। अपने हेल्थ को बेहतर रखने के लिए पीरियोडिकली चेंज करो और सप्लीमेंट खाते जाओ। बस सप्लीमेंट खाने से नहीं होगा, हेल्दी माइंड रखो, हेल्दी बॉडी के साथ काम करो, क्योंकि रोज वॉक में जाओ, रोज कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करो मेरे दोस्त। ये आपके नए साल के रिजोल्यूशन में रहना बहुत जरूरी है। हेल्थ एंड फिटनेस गोल बहुत जरूरी है। कल 10 लाख कमाओगे लेकिन अपने शरीर में 10 टाइप के बीमार हैं, 10 लाख किस काम की मेरे भाई? 10 लाख किस काम की? 10 लाख कमाओगे, फॉरेन ट्रिप जाओगे, आप पैदल चलने के लिए आपके पास, आपके घुटनों में दर्द, पैदल चल नहीं पाओगे, तो 10 लाख किस बात की? वो फॉरेन ट्रिप किस बात की? 10 लाख कमाओगे, आप स्ट्रेचर में इधर उधर जाओगे, वो किस बात की? वॉकर में जाओगे, किस बात की? मुझे बताओ। हेल्थ इज द बिगेस्ट एसेट मेरे दोस्त, तो अपना हेल्थ का ख्याल रखो, राइट। किसी का वजन बढ़ गया, किसी का पेट बड़ा हो गया, किसी का मतलब लुक्स अभी बदल चुका है, टाइम नहीं मिलता, लाखों बहाना मत मारो। कल भाई जब दर्द मिलेगा ना, बहाना बनाने के लिए आपको पास कोई मौका नहीं होगा मेरे दोस्त। आप लेडीज हो सकते हो, आप जेंट्स हो सकते हो, अपने हेल्थ का ख्याल रखो और मैक्सिमाइज करो अपने फील्ड वर्क को, बेसिक्स बनाओ, ओरिएंटेशन प्रोग्राम करो, स्ट्रक्चर बनाओ, मीटिंग ट्रेनिंग करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ये इसको जितना ज्यादा करोगे उतना बड़ा टीम खड़ा करोगे, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा टीम खड़ा करोगे, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा टीम करोगे। और एक स्लाइड में जरूर आपके सामने रखूंगा कि जब आप ये सारे काम करोगे, एक सही माइंडसेट की काम करना, सही माइंडसेट के साथ काम करना। 7 माइंडसेट्स दैट विल रेडिकली इंप्रूव योर लाइफ राइट नाउ। अभी से आपकी लाइफ को रेडिकल इंप्रूवमेंट दे सकता है। देखो, जब आप काम करते हो ना, सेल्फ ट्रस्ट रखो, खुद के ऊपर विश्वास रखो। कोई बोलता है भाई मेरा पापा सपोर्ट नहीं करते हैं, कोई बोलता है मेरा मम्मी सपोर्ट नहीं करता है, कोई बोलता है हमारे दोस्त लोग ना मुझे भाग के चले गए, मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, कोई बोलता है मेरा बीबी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, कोई बोलता है मेरा हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता है। देखो भाई, वही बंदा दुनिया में ग्रो करता है जो खुद को विश्वास करता है। सेल्फ ट्रस्ट एक माइंडसेट होता है, उसको रखो। गोल सेटिंग माइंडसेट, हर महीना गोल सेटिंग करूंगा तो काम करूंगा, गोल सेटिंग नहीं तो काम नहीं। शुरुआत गोल सेटिंग और कोई काम नहीं, शुरुआत गोल सेटिंग और कोई काम नहीं। सुबह उठूंगा तो गोल के साथ उठूंगा, रात को सोने के लिए जाऊंगा तो गोल के साथ सोऊंगा, अपने घर में हर जगह पे अपने गोल को दीवार पे चिपकाऊंगा। गोल सेटिंग एक माइंडसेट होती है। गोल सेटिंग के लिए जो जो काम करनी है मुझे अपनी करनी है। पेशेंट माइंडसेट, पेशेंट मतलब जो अपने धीरज को रखते हैं। सफलता की दूसरा नाम है दोस्तों पेशेंस। धीरज रखो, धीरज रखो। शुरुआत में बहुत सारी आपके साथ राइट ऐसे छोटे मोटे घटनाएं घटेगी जो घटनाएं आपको पसंद नहीं है। शुरुआत में कुछ लोगों को बताओगे, मना करेंगे, राइट, ये होना ही था, ये होगा, क्योंकि वो होगा तो फिर आप बनोगे। शुरुआत में बहुत लोगों को लाओगे, वो काम करेंगे नहीं, छोड़ के भाग जाएंगे। शुरुआत में बहुत लोग नेगेटिव बोलेंगे, वो भी छोड़ के भाग जाएंगे।
कहने की बात है कि शुरुआत में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटेगी, लोग आएंगे छोड़ के चले जाएंगे, लोग आएंगे मीटिंग में आएंगे नहीं, लोग जुड़ेंगे आपकी बात सुनेंगे नहीं, लोग जुड़ेंगे आपके फोन उठाएंगे नहीं, लेकिन धीरज रखो, स्पॉन्सर करते जाओ, स्पॉन्सर करते जाओ। राइट बिजनेस बिल्डर, इसी शब्द को याद, इसी सेंटेंस को याद रखना, राइट बिजनेस बिल्डर, राइट बिजनेस बिल्डर जब तक नहीं मिलते तब तक बेसिक्स को करते जाओ, धीरज रखो। ये एक माइंडसेट होता है, करेजियस एक माइंडसेट होता है। हर कोई काम को करने की अंदर से एक साहस होना चाहिए, साहस। जब तक वो करेज नहीं है ना लोगों के साथ बात करने की, लोगों के साथ प्रेजेंटेशन करने के, लोगों की तरह तरह का सवाल को फेस करके उनको जवाब देने की, वो मतलब साहस अंदर से नहीं होगा तो कैसे होगा। करेजियस एक माइंडसेट होती है, इसको रखो, फोकस रखो। आज दिमाग में कल भूल गया, फिर से आपको बता रहा हूं, गोल्स आर नेवर आउट ऑफ रिच बट गोल्स सिंपली गो आउट ऑफ साइट। मतलब कोई ऐसे लक्ष्य नहीं होता है जो हमारी पहुंच से दूर है, लेकिन गोल हमारी दिमाग से दूर हो जाती है, हमारी नजरों से हट जाती है। तो आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड जो दिमाग से चली जाती है, मतलब जो आंखों की नजर से हट जाती है वो दिमाग से चली जाते हैं। आंखों की नजर से रखने के लिए दीवार पे अपनी गोल को चिपकाओ, विजन बोर्ड बनाओ, ऑफिस टेबल पे बोर्ड, ऑफिस टेबल के ऊपर अपना गोल लिख के मारो, मुझे लाइफ में वहां पे पहुंचना। मैंने दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने बहुत सारी चीजें लिखा था। मैंने 64 गोल लिखा था। 64 गोल में से एक भी गोल था कि मैं नेशनल लेवल लीडर हूं। बिलीव नहीं करोगे मेरे बात, वहां पे लिखा था मेरा उम्र जब 45 होगा ना, मैं 2 लाख इनकम के साथ रिटायर्ड। यार सुन के ताजुब होंगे, जब मुझे 45 उम्र हुआ तब मेरा कमाई था 4.5 लाख, साढ़े मतलब 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपया चेक्स था। मैंने लिखा था आई एम एन इंटरनेशनल ट्रेनर। बहुत लोगों को पता है, मुझे जो जो चाहिए था मैंने लिख लिया था। आई एम एन इंटरनेशनल ट्रेनर, मैं एक इंटरनेशनल लेवल का ट्रेनर हूं, मैंने लिखा, राइट। मैंने एक बार मुझे याद है जब मेरे ग्रेट मेंटर गाइड मिस्टर प्रमोद आचार्य सर के promodaacharya.com वेबसाइट खुल गया, फिर वहां पे बहुत सारे लीडर लोगों की वीडियो पब्लिश हुआ, उसमें मेरा वीडियो पब्लिश हुआ। तो एक दिन मुझे मेरे ग्रेट मेंटर प्रमोद आचार्य सर ने मुझे बुलाया और सर्च ऑफिस में हम लोग बैठे थे, और बुला के बोले कि संतु थोड़ा उसको, मुझे देखा कि promodaacharya.com वेबसाइट में वर्ल्ड में कितने लोग देखते हैं। आप सुन के ताजुब होंगे, तो उन्होंने दिखाया कि वर्ल्ड वाइड लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। मतलब जितने वीडियो promodaacharya.com में पब्लिश होता है वर्ल्ड वाइड देखते हैं। मतलब इंडियन बहुत जगह पे है और हमारी उड़िया में बहुत जगह पे है, राइट। और डायरेक्शनल इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोगों को पता है कौन सी वेबसाइट में जाने से क्या क्या वीडियो हमको मिलता है। तो हिंदी में बहुत सारे लोग समझते हैं, राइट, वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं। तब उसी दिन वहीं पे बैठ के मैं सोच रहा था, एक दिन मैंने अपनी डायरी में लिखा था मैं इंटरनेशनल पहुंचूंगा, और तब मेरे कम से कम 4-5 वीडियो promodaacharya.com वेबसाइट में पब्लिश हो चुका था। और मैंने सोचा अगर promodaacharya.com इंटरनेशनल पहुंच सकता है तो तपन दास भी पहुंच सकता है। देखो लिख लो, फिर हो जाएगा। मैंने एक बार लिखा था कि मैं ऑल ओवर इंडिया की टॉप लेवल लीडर लोगों को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं। मुझे याद है दोस्तों, एक बार मेरे पास मेरे ग्रेट मेंटर, राइट, नेशनल मेंटर डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी का फोन आया, और उन्होंने बुलाया कि तपन जी आपको दिल्ली आना है, और दिल्ली में 2 दिन का वर्कशॉप। ये स्टोरी मैंने बहुत कम लोगों को सुनाया, राइट। और मैंने जब दिल्ली में पहुंचा तो देखा ऑल इंडिया का टॉप लीडर्स आए हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये 2007-8 की बात है, समझिए मेरी बात। तो आप लाइफ में जो लिखोगे हो जाएगा, लेकिन उस चीजों को फोकस रखो, नजरों के सामने रखो, नजरों के सामने रखो, नजरों के सामने रखो, राइट। हिंदी में बहुत सारे गाने भी आते हैं ना, तो जो मतलब जो चीजें नजरों के सामने होती है ना, वो आपके दिमाग में होता है, वो उसको फोकस कहते हैं। दिमाग उसी चीज को सोचता है और नजर के सामने आता है। दिमाग एंगेज है, आंखें भी एंगेज है। मैं सिर्फ सोचता नहीं हूं, 10 लाख की मैं बोलता भी हूं, और मेरे व्हाइट बोर्ड में लिखा है, मेरे विजन बोर्ड में लिखा है। तो कहना मतलब है कि फोकस्ड माइंडसेट रखो, पॉजिटिव माइंडसेट। हर कोई परिस्थिति में पॉजिटिव रहो, हर कोई परिस्थिति में पॉजिटिव रहो। ये दिमाग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसको नेगेटिव माहौल में रख लोगे तो ये आपको बर्बाद कर लेगा, पॉजिटिव माहौल में रखोगे ये आपको आबाद कर लेगा।
तो हर परिस्थिति में दुनिया में 5 लोग जुड़ गए, 50,000 चेक आ गया, हर कोई तो पॉजिटिव हो सकता है। आप में क्या अंतर है? अरे भाई बिजनेस नीचे भी जाता है, लोग छोड़ रहे हैं, लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, फिर भी मैं पॉजिटिव हूं। तब जाके समझ लेना कि मैं कुछ बनने वाला हूं। पॉजिटिव माइंडसेट रखो, लर्निंग माइंडसेट रखो, सीखने की जिज्ञासा रखो कि मैं सीख जाऊंगा, राइट, और मैं सीख जाऊंगा तो कुछ बन जाऊंगा, तो आगे हम बढ़ेंगे। तो ये माइंडसेट अगर आपका हो गया, ये 7 आपको बहुत आगे लेके चला जाएगा। तो कंग्रेचुलेशन ऑल द लीडर्स, पिछले साल अपने कमाल की पारी खेली है, कि पिछले साल अपने कमाल की बिजनेस किया है। आप सारे लोगों को बहुत बहुत दिल से बधाई, सारे लीडर लोगों को दिल से बधाई। क्या जबरदस्त लीडरशिप आपने लिया। मैं तो दुनिया में सबसे खुश नसीब खुद को मानता हूं, क्योंकि इतने जबरदस्त लीडर आज मुझे मिले हैं। मैं किसका नाम लूं किसका नाम ना लूं दोस्तों, हर किसी के अंदर वो ताकत देखता हूं, वो काबिलियत देखता हूं, वो जुनून देखता हूं, वो पैशन देखता हूं। तो मुझे कभी कभी नहीं, मैं रोज भगवान को धन्यवाद देता हूं। भगवान, राइट, आपके आशीर्वाद मेरे ऊपर है कि इतने जबरदस्त मुझे लीडर्स मिले हैं। तो आई एम ट्रूली वेरी फॉर्चुनेट लीडर्स कि आप सारे लोग मेरे लाइफ में आए। मुझे बहुत अच्छा मतलब महसूस हो रहा है, और मैं खुद को बहुत किस्मत वाला समझता हूं, क्योंकि बहुत कम लोगों को ऐसी किस्मत मिलते हैं कि इतने जबरदस्त लीडर मिलते हैं जो अपने सफलता के लिए सिर्फ काम नहीं करते, दूसरों की सफलता, दूसरों की खुशी, दूसरों की ग्रोथ, दूसरों की प्रोग्रेस के लिए काम करते हैं। कल मैं बात कर रहा था, बहुत सारे लीडर बोलते हैं सर डाउनलाइन की क्लोजिंग चल रही है, डाउनलाइन की क्लोजिंग चल रही है, राइट राइट। जब ये सारी चीजें सुनता हूँ बहुत अच्छा लगता है। और कंग्रेचुलेशन ऑल द लीडर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड पैशन, राइट, टू बिकम सक्सेसफुल। सिर्फ खुद को नहीं, देना हर किसी को बनाने के लिए, राइट। कल सो क्लोजिंग हुआ, बहुत सारे लोगों ने 2022 का क्लोजिंग किया, बहुत जबरदस्त किया, राइट। और मुझे विश्वास है कि आप सारे लोग अभी बहुत एक्साइटेड होंगे, राइट, 2023 में बहुत बड़ी बदलाव आपकी लाइफ में लाने के लिए। और जो जरूर होगा, विश्वास रखो, भरोसा रखो, काम करते जाओ, विश्वास रखो, भरोसा रखो, काम करते जाओ, अच्छी संगत में रहो, अच्छी माइंडसेट के साथ सारी चीज पॉसिबल होगा, राइट। और मैं कंग्रेचुलेशन करूंगा, राइट, जितने सारे लोग पिछले मतलब पिछला महीना नए जुड़े हमारे बिजनेस में, डायरेक्टर लेवल पे गए, सीनियर डायरेक्टर लेवल पे गए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे गए, सारे लोगों को दिल से बधाई। आप लोगों की मेहनत एक दिन रंग लाएगी दोस्तों। एक दिन आप बहुत बड़े पैसा कमाओगे, बहुत सफलता अचीव करोगे, फ्रीडम ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ जो होती है ना, इसको एंजॉय करोगे। इसके लिए बहुत बहुत बधाई।